एपिसोड 374। कोई राजा का हमला हुआ, लेकिन लिंग जियो कहीं दिखाई नहीं दिया। इस समय न केवल सभी राष्ट्रों के लोग स्तब्ध थे, जो आकस्मिक किसान ये सब देख रहे थे वे भी दंग रह गए। लिंगलोक पैलेस के 3 बुजुर्ग जो दूर भाग गए थे लेकिन तुरंत छोड़ने के लिए अनिच्छुक थे, वे भी दंग रह गए। उन्होंने सोचा कि लड़का कभी भी कोई राजा के क्रूर हमले से बच नहीं पाएगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से लड़का गायब हो गया। हवा में गायब हो जाओ। जनरल आइस की कब्र से खजाने सभी की आंखों के सामने पूरी तरह से गायब हो गए। यहाँ तक कि लिंगलोंग महल के 3 बुजुर्ग किंग, होंग और बाय राजसी कोई राजा के जल ड्रैगन हमले से बच नहीं सके। लेकिन क्या वह अज्ञात व्यक्ति उसे चुराकर ले गया? अरे भाई, मेरे साथ आओ और उस बच्चे का पीछा करो। इस समय कोई राजा भ्रमित नहीं था। वह जानती थी कि लिंग जियाओ के पास कुछ ऐसे कौशल होने चाहिए जिससे वह अपना फिगर छिपा सके। उस तरह की क्षमता के लिए अगर दूसरा पक्ष हमला नहीं करता, वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। लेकिन जब तक उसका बड़ा भाई साथ रहेगा तब तक कोई समस्या नहीं होगी। जहां तक लिंगलोंग पैलेस के 3 पुराने हारे हुए लोगों की बात है, तो अब उसे कोई परवाह नहीं है। वैसे भी इससे उसे कोई खतरा नहीं था और अगली बार उसे मारने में बहुत देर हो जाती। केवल लिंग जियो को ही वह कभी माफ नहीं कर सकती थी। कोई राजा और मिरर डेमन राजा दोनों ही बहुत तेज हैं और उनकी साधना का स्तर लिंग जियाओ की तुलना में बहुत अधिक है। यहाँ तक कि साधारण चाल कौशल भी स्वर्ण प्रकाश तकनीक की गति के साथ बने रहने के लिए पर्याप्त है। बेशक हम अभी भी आगे निकल रहे हैं, इसे पार करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हालांकि गोल्डन लाइट तकनीक में बहुत अधिक ऊर्जा की खपत होती है। लिंग जियाओ की साधना के वर्तमान स्तर के साथ ये पहले से ही एक चमत्कार है कि वह सैकड़ों मील दूर भाग सकता है। यदि पीछा करने वाले को इस 100 मील के भीतर नहीं फेंका जा सका तो वह मुश्किल में पड़ जाएगा। कोई राजा और मिरर डेमन राजा लिंग जियाओ का पीछा करते हैं। जनरल आइस की कब्र के पास अराजकता थी। शुई वान्यंग सहित हर कोई अभी भी उलझन में था। 8 अमर साम्राज्य सम्राट, ये कहाँ से आया? क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला? वह युवा योद्धा जिसने तलवार राजवंश को नष्ट कर दिया और उस दुनिया पर कब्जा कर लिया, वह केवल 16 वर्ष का बताया जाता है। तुम 16 साल की उम्र में खुद को सम्राट कहने की हिम्मत करते हो? क्या वह मौत चाहता है? हाँ, न केवल वह सम्राट बन गया, बल्कि वह अभी भी जीवित और स्वस्थ है। मुझे संदेह है कि यह वह व्यक्ति था जिसने पहले बर्फ शहर में जल्लाद को मार डाला था। आप जल्लाद को मारने के लिए बहुत साहसी हैं। आप स्वर्ग के सम्राट के साथ बहुत जिद्दी हैं, लेकिन अब आप बाघ के मुंह से भोजन छीन रहे हैं और सभी देशों के मजबूत पुरुषों के हाथों से जनरल आइस की कब्र के खजाने को छीन रहे हैं। उसे तो पूरा शरीर खोकर मर जाना चाहिए था, लेकिन वह जीवित और स्वस्थ था। मैं वास्तव में इस आदमी की प्रशंसा करता हूँ। मैं बहुत प्रभावित हूँ। कोई राजा और मिरर डेमन राजा मिलकर उसका पीछा करते हैं। वह बच्चा आकाश और धरती पर भी बेकार है। वह निश्चित रूप से मर चुका है। हे, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर कोई किंग और मिरर डेमन किंग मिलकर उस बच्चे को नहीं पकड़ पाते तो वह जरूर मशहूर हो जाएगा। ये सच नहीं है, और उस बच्चे के स्वभाव को देखते हुए वह देर सबेर बदला लेगा। सभी राष्ट्र संकट में पड़ सकते हैं। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि ये लोग बहुत बातें कर रहे थे, लेकिन 3 बुजुर्गों नीले, लाल और सफेद ने देखा कि मिरर डेमन किंग और कोई किंग चले गए थे। वह अपनी आत्मा का पता लगाना चाहता था, लेकिन काफी देर तक तलाश करने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। बहन किंग, आप गलत नहीं हो सकती। उस लड़के ने ही इसे चुराया होगा। अरे, वह लड़का बहुत बहादुर होगा। सभी देशों को अपमानित करते हुए हम अपने लिंगलोंग पैलेस को भी अपमानित करेंगे। सफेद कपड़े पहने बूढ़ी औरत ने गुस्से से कहा। अगर वह व्हाइट टाइगर महाद्वीप से लिंग जियाओ है तो हमारे खिलाफ नफरत थोड़े समय में खत्म नहीं हो सकती है। हरे कपड़े पहने बूढ़ी औरत ने आह भरते हुए कहा, छोड़ो, चलो पहले इलाज के लिए वापस चलते हैं। उस बच्चे को 2 चीजें मिलना सभी देशों को मिलने देने से बेहतर है। ये सही है, भले ही वह बच्चा बेहद प्रतिभाशाली हो, वह कम समय में प्रसिद्धि हासिल नहीं कर पाएगा। हमारे पास अभी भी चीजें वापस पाने का मौका है। सफेद वस्त्र पहने बूढ़ी महिला ने भी सिर हिलाया और फिर वे तीनों लिंगलोंग पैलेस की दिशा में उड़ चले। उन्होंने शुई वान्यंग के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, सिर्फ इसलिए कि वह अब गंभीर रूप से घायल हो गया था और अब वह शुई वान्यंग का प्रतिद्वंद्वी नहीं रह सकता था। शुई वान्यंग ने स्वाभाविक रूप से उसका पीछा करने की हिम्मत नहीं की। वह अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने के बारे में पूरी तरह आश्वस्त हुए बिना आसानी से नहीं मरेगा।
इस समय लिंग जियो पहले ही 10 मील से अधिक भाग चुका था। स्वर्ण प्रकाश तकनीक से उसने न केवल कोई राजा के जल ड्रैगन हमले से बचा लिया, बल्कि भागने का अवसर भी जब्त कर लिया। जब तक प्रतिद्वंद्वी की गति उससे अधिक नहीं होगी, तब तक उसके लिए उसे आसानी से पकड़ना संभव नहीं है। इस समय वो काफी खुश महसूस कर रहा था। मेमोरी मेटल, सोल ऑर्ब और आइस क्रिस्टल स्नैक नेट का जीवन धमकी देने वाला 9वां स्तर का दानव कोर, ये तीनों खजाने एक ही समय में प्राप्त किए गए थे। आप न केवल साधना में सफलता प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं, बल्कि आप बर्फ के स्वामी हंटियान तलवार कला और आत्मा के स्वामी लिंगटियान तलवार कला का भी अभ्यास कर सकते हैं। इससे निश्चित रूप से उसकी ताकत में काफी सुधार होगा। खतरा थोड़ा सा है, लेकिन अगर आपको कुछ मिल गया तो आप सफल हैं। जनरल आइस की स्मृति धातु निश्चित रूप से उनकी साधना की गति को लगभग 10 गुना बढ़ा सकती है। अन्य 2 चीजें भी उसे राजा स्तर की मार्शल आर्ट का अभ्यास करने में मदद कर सकती हैं। दुखी होना असंभव है, लेकिन अभी वह आराम नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी आत्मिक शक्ति ने उसे बताया था कि 2 शक्तिशाली शक्तियां उसके पीछे पीछे उसका पीछा कर रही थीं। अरे, चूंकि मैं भाग नहीं सकता, इसलिए मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। रास्ते में लिंग जियो अपनी भागने की योजना के बारे में सोच रहा था, लेकिन काफी विचार विमर्श के बाद भी मुझे कोई अच्छा समाधान नहीं सूझा। जब वह भागने के लिए तैयार नहीं हुआ तो उसके दिमाग में एक योजना आई। सैकड़ों मील दूर यह एक पल में आ पहुंचा। लिंग जियो पहले आ गया, इसलिए उसने आसपास का माहौल व्यवस्थित किया और फिर वहीं खड़ा होकर कोई राजा और मिरर डेमन राजा के आगमन की प्रतीक्षा करने लगा। अंतर लगभग 1 मिनट का है। कोई राजा और दर्पण दानव राजा एक ही समय पर आते हैं। लिंग जियो को वहां खड़े होकर आधी मुस्कान के साथ उन्हें देखते हुए देखकर दर्पण दानव राजा को तुरंत आभास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। क्षण भर के लिए रुक गया। कोई राजा को किसी बात का डर नहीं था। जब उसने लिंग जियो को देखा तो उसने लिंग जियो को सांस लेने का मौका दिए बिना ही उस पर हमला कर दिया। यहाँ तक कि बोलने की भी इजाजत नहीं दी गई। एक भयानक दहाड़ सुनाई दी और लिंग जियो का शरीर पाउडर में बदल गया। हालांकि ये दूसरी तरफ फिर से दिखाई दिया, लेकिन इस बार एक लिंग जियाओ नहीं, बल्कि 2, 3 और अंततः 10 समान लिंग जियाओ प्रकट हुए। लिंग जियाओ अपने मूल रूप में लौट आया है, अभी भी 2 शक्तिशाली पुरुषों को आधी मुस्कान के साथ देख रहा है। क्या तुम मुझे मारने के लिए इतने उत्सुक हो, बेवकूफ? लिंग जियो की आवाज एक ही समय में 10 लोगों के मुंह से आई। तीसरी बहन, सावधान रहो, हम इस आदमी के प्रेत दल में फंस गए हैं। संरचनाओं के संदर्भ में मिरर डेमन किंग अभी भी कोई किंग की तुलना में अधिक निपुण है। कौन सी जादुई संरचना? क्या यह आपकी दर्पण मार्शल आत्मा से अधिक शक्तिशाली हो सकती है, बड़े भाई? कोई राजा ने गुस्से से कहा। ये बेकार है। ऐसा लगता है कि उस बच्चे ने आत्मा के गोले की शक्ति पर महारत हासिल कर ली है, जो प्रेत सरनी की शक्ति को बहुत बड़ा देता है। ये खत्म हो गया है। हमारे लिए इसे पकड़ना असंभव है। दर्पण दानव राजा ने आह भरी। नहीं, मुझे लगता है वह नहीं गया। कोई राजा ने गुस्से से कहा। लिंग जियो, अगर तुम में क्षमता है तो बाहर निकल जाओ। अपना सिर मत छिपाओ और अपनी पूंछ मत दिखाओ। तुम नायक नहीं हो, तुम मूर्ख हो। घातक क्षेत्र के 9वें स्तर पर 2 मजबूत पुरुषों का सामना करते हुए मैं बाहर जाने वाला मूर्ख ही होऊंगा। लिंग जियो की आवाज अभी भी 10 लोगों के मुंह से एक साथ निकली। मैं, लिंग जियो, कोई हीरो नहीं हूँ। मैं तो बस एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो जीवित रहने और अपने लक्ष्य हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। यह इतना आसान है। उद्धरण चिन्ह। लिंग जियो ने ठंडे स्वर में कहा, जो कोई भी मुझे जीवित नहीं देखना चाहता, मैं उसे आसान जीवन नहीं जीने दूंगा। चले जाओ। यद्यपि तुम दोनों शक्तिशाली हो, किंतु जब तक मैं बाहर नहीं आ जाता, मुझे मारने की मत सोचना। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। अगर तुम नहीं गए तो 10 गिनती के बाद मैं वानगुओं के योद्धाओं को देखते ही उन्हें मार डालूंगा। क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? कोई राजा ने भौहें सिकुड़ी। हाँ, तुम इतने मूर्ख नहीं हो। लिंग जियाओ की आवाज बहुत घमंडी थी। तुम बहुत साहसी हो। पहले तुमने आकाश के राजकुमार को नष्ट करने की कसम खाई थी, और अब तुम अहंकार से कह रहे हो कि तुम वानगुओं के योद्धाओं पर हमला करोगे। तुम सचमुच सोचते हो कि तुम बहुत बड़े आदमी हो? कोई राजा बहुत क्रोधित हुआ। 10। लिंग जियो ने कोई राजा की बातों को नजरअंदाज कर दिया और सिर्फ गिनती करता रहा। ... उद्धरण चिन्ह। 6। गिनने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। कोई राजा को कभी किसी से खतरा नहीं होगा। वह लिंगलोक पैलेस के 3 बुजुर्गों से नहीं डरती, वह एक साधारण लिंग जियो से कैसे डर सकती है?
क्रोध में उसके शरीर से एक भयानक आभा निकली। तभी जमीन से पानी के स्तंभ उभरे, जिससे सैकड़ों मीटर के दायरे में जमीन लगभग टूट गई। लेकिन अगले ही पल एक अजीब घटना घटी। उन जल स्तंभों ने वास्तव में कोई राजा की दिशा पर हमला कर दिया, मानो किसी भयानक शक्ति द्वारा नियंत्रित किया जा रहा हो। क्या चल रहा है? कोई राजा हैरान रह गया। वह जल्दी में चकमा दे गया। डरो मत तीसरी बहन, यह एक भ्रम है। दर्पण दानव राजा के सिर के ऊपर एक चमकीला दर्पण लटका हुआ था, मानो वह भ्रम के पार देख सकता हो। बेवकूफ! अंधेरे में लिंगजियो अपनी हंसी रोक नहीं सका। चूंकि वह दर्पण दानव राजा की क्षमता को लंबे समय से जानता था, वह तैयारी कैसे नहीं कर सकता था। झूठ में भी सत्य है और सच्चे में भी झूठ है। पानी के ड्रैगन ने कोई राजा पर हमला किया। पहले कुछ बार तो ये भ्रम था, लेकिन बीच में एक बार कोई राजा कई फीट दूर जाकर सीधे उड़ा। हालांकि कोई राजा की ताकत के साथ बहुत गंभीर रूप से घायल होना स्वाभाविक रूप से असंभव है, लेकिन अपने ही हमले से आहत होकर इस तरह का स्वाद शायद अभी भी बहुत असहज है। कोई राजा तो मौके पर ही पागल हो गया। उसने अनियमित रूप से हमले किए, लेकिन जितने अधिक हमले किए उसे उतनी ही अधिक क्षति हुई। वह खुद पर हमला करने लगी। तीसरी बहन, खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तुम गठन को समझने से पहले लापरवाही से काम करोगी तो तुम केवल खुद को ही नुकसान पहुंचाओगी। लिंग जियाओ, वह बच्चा कहीं छिपा हुआ है और हंस रहा है। दर्पण दानव राजा ने कोई राजा के चिड़चिड़े व्यवहार को रोक दिया। लिंग जियो, तुम मेरा इंतजार करो। चाहे तुम कहीं भी भाग जाओ, मैं तुम्हें जरूर बाहर निकालूंगा, तुम्हारी खाल उतारूंगा और तुम्हें मांस का सूप बना दूंगा। कोई राजा सचमुच बहुत क्रोधित था, न केवल इसलिए कि खजाना खो गया था, बल्कि इसे भी महत्वपूर्ण बात कि खजाना जीवन हरण क्षेत्र के 5वें स्तर की बर्बादी के कारण नष्ट हो गया था। यह अपमान उसके लिए कतई अस्वीकार्य था। ठीक है तीसरी बहन, गुस्सा होना बेकार है। अब जब जनरल हानबिंग की कब्र की चीजें खो गई हैं, बस अपनी भावनाओं को पुनः व्यवस्थित करें और देखें कि क्या आप बर्फ सम्राट की समाधि का खजाना प्राप्त कर सकते हैं। तुलनात्मक रूप से शाही मकबरा जनरल के मकबरे से कहीं बेहतर है। दर्पण दानव राजा को यह नहीं पता था कि वह अपनी बहन को कैसे सांत्वना दे। उसके जन्म के बाद से उसकी बहन कोई राजा को कभी भी ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा था और वह कभी इतनी निराश नहीं हुई थी। अतीत में दूसरों को कष्ट उठाना पड़ा था, लेकिन इस बार उसकी बहन को कष्ट उठाना पड़ा। मुझे लगता है उसका दिल बहुत बेचैन होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई राजा और मेरे डेमन राजा कितने उदास थे, लिंग जियो पहले ही बच निकला था। ब्रह्मसरणी बस एक ऐसी चीज थी जिसका उपयोग उन्होंने समय को विलंबित करने के लिए किया था। यदि कोई राजा पर्याप्त शांत होता तो दर्पण दानव राजा की सहायता से इसे 20 मिनट से अधिक समय में तोड़ा जा सकता था। यह अफसोस की बात थी कि कोई राजा बहुत घमंडी था। यह अहंकार इतना अधिक था कि इसने समय बर्बाद किया और लिंग जियो को भागने के पर्याप्त अवसर दिए। अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थान पर आकर लिंग जियो ने चारों ओर जांच की और पाया कि वहां कोई नहीं था। यद्यपि आसपास राक्षस सक्रिय थे, लेकिन जब तक उन्हें उकसाया नहीं जाता तब तक ही कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इस गुप्त घाटी में एक दल बनाया और फिर अभ्यास के लिए तैयार होकर उसमें छिप गए। हालांकि शहर के बाहर कोई भी जगह पूरी तरह सुरक्षित नहीं थी, लेकिन लिंग जियाओ के बारे में अच्छी बात यह थी कि वह संरचना स्थापित करने में अच्छा था। गठन के साथ ही कई चीजें सरल हो जाती हैं। उसे इस बात की चिंता नहीं है कि कोई राजा और मेरे डेमन राजा उसकी तलाश कर रहे हैं। बाधा मार्शल आत्मा जारी होने के बाद उसकी सांस का एक निशान भी जारी नहीं होगा। जब तक वान गुओ अपने सभी लोगों को कालीन शैली में खोज करने के लिए नहीं भेजता, तब तक उसे खोजने का कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा आसपास कई शक्तिशाली राक्षस हैं और बड़े पैमाने पर खोज अनिवार्य रूप से उन भयानक राक्षसों को चिंतित कर देगी। जब समय आएगा वान गुओ को निश्चित रूप से कष्ट होगा। अतः सामान्य परिस्थितियों में दूसरा पक्ष इतना मूर्ख नहीं होता। यदि वह सचमुच ऐसा करता भी है तो उसे पहले ही पता चल जाता है और वह बच निकलता है। वैसे भी इस प्राचीन मकबरे में कोई भी जगह पूरी तरह सुरक्षित नहीं है और यहाँ अभ्यास करना ही काफी है। 9 तलवारों का अभ्यास करने से पहले लिंग जियो अभी भी अपने क्षेत्र में सुधार करने की योजना बना रहा है। उसकी वर्तमान साधना समुद्री ऊर्जा 100% तक बढ़ गई है और उसे केवल आगे बढ़ने के लिए एक अवसर की आवश्यकता है, और ये लाभ जनरल हान बिंग की मार्शल आर्ट स्मृति से उन्हें मिले हैं। एक स्पर्श ही इतना शक्तिशाली होता है और यह ज्ञात है कि यदि वह इसे गंभीरता से समझ ले तो क्या होगा।
जिस तरह से वह अपनी साधना को बेहतर बनाता है वह आम योद्धाओं से अलग है। यह मूल रूप से लड़ाई के माध्यम से होता है। हालांकि लड़ाई से पहले उसे अपनी चेतना को उस स्तर तक पहुंचने देना होगा। साधना इसी तरह काम करती है। चेतना पहले आती है और साधना बाद में। यदि चेतना एक निश्चित स्तर तक नहीं पहुंच सकती तो जीवन भर में साधना कभी भी प्राप्त नहीं होगी। एक बार चेतना प्राप्त हो जाने पर साधना स्वाभाविक रूप से आ जाएगी और बस जरूरत है ऊर्जा भरने की। उन्होंने फिर से स्मृति धातु निकाली और जनरल हान बिंग के मार्शल आर्ट अनुभव को ध्यान से समझना शुरू कर दिया। हालांकि इस बार उन्होंने सीधे तौर पर जीवन हरण क्षेत्र के छठे स्तर के अनुभव को समझा। जनरल हान बिंग की साधना ड्रैगन मदर और मिंग शुआंग के समान स्तर की लगती है या उससे भी अधिक शक्तिशाली। उन्होंने किस प्रकार सफलता प्राप्त की, किस प्रकार उन्होंने साधना की तथा इस प्रक्रिया के दौरान उन्हें किन किन चीजों का सामना करना पड़ा, इन सभी बातों को स्मृति धातु में विस्तारपूर्वक दर्ज किया गया है। लिंग जियाओ की समझ पहले से ही बहुत अधिक है। इसके अलावा इस स्मृति को समझना आसान है। हालांकि केवल 3 दिनों में लिंग जियो ने अपनी चेतना के स्तर को जीवन हरण क्षेत्र के छठे स्तर तक बढ़ा दिया। जब चेतना का स्तर इस स्तर पर पहुंच जाता है तो चीजों को देखने का नजरिया अलग हो जाता है। संभवतः यही कारण है कि अनेक गुरुओं की साधना समाप्त हो जाने के बाद भी उनकी दृष्टि अत्यंत तीव्र रहती है। साधना समाप्त की जा सकती है लेकिन चेतना का स्तर अभी भी उसी स्तर पर बना रहता है। चेतना की स्थिति तक पहुंच तो लिया गया है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई सफलता मिल गई है। लिंग जियाओ अपने शरीर में हलचल महसूस कर सकता है। मुझे अभ्यास के लिए बाहर जाकर राक्षसों को ढूंढना होगा, यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। ये सोचकर लिंग जियाओ घाटी से बाहर चला गया। जैसे ही वह घाटी से बाहर निकला अचानक उसे दूर से लड़ाई की आवाज सुनाई दी। अपनी साधना में निरंतर सुधार के साथ उसकी 5 इंद्रियां और अधिक शक्तिशाली हो गई हैं। भले ही वह शत्रु को पकड़ने के लिए आत्मबल पर निर्भर न हो लेकिन 5 इंद्रियां ही उसे पकड़ने के लिए पर्याप्त हैं। आवाज का अनुसरण करते हुए लिंग जियाओ चुपचाप दौड़कर आया। वह परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था, वह सिर्फ ये देखना चाहता था कि क्या हुआ और क्या यह उसके लिए उपयोगी होगा। घने जंगल में अनेक आकृतियां हैं और समय समय पर आश्चर्य की चीखें और राक्षसों की दहाड़ सुनाई देती है। ये गर्जना रोमांचकारी थी, मानो लगातार गड़गड़ाहट हो रही हो। लिंग जियाओ शून्य में खड़ा था और छाया योद्धा रूप में प्रवेश किया। वह दूसरों को देख सकता था लेकिन दूसरे उसे नहीं देख सकते थे। कुछ ही दूरी पर पेड़ इधर उधर झुके हुए थे और जमीन अस्त व्यस्त थी। 5 आकस्मिक साधक एक क्रूर राक्षस को घेर रहे थे। ये राक्षस आकार में छोटा नहीं है, लगभग 4 से 5 मीटर लंबा और 7 से 8 मीटर लंबा है। वह शेर जैसा दिखता है, उसके पूरे शरीर पर काले बाल हैं। तीखे नुकीले दांतों से लगातार लार टपक रही थी और आंखों से भयंकर रोशनी निकल रही थी। इसके भयानक पंजे एक ही झटके में बड़े पेड़ को नष्ट कर सकते हैं। यद्यपि घातक क्षेत्र के 7वें स्तर पर स्थित विषैले बिच्छू सिंह बहुत शक्तिशाली नहीं है, फिर भी इन योद्धाओं के लिए उनका प्रतिरोध करना कठिन हो सकता है। लिंग जियो ने मन ही मन इसके बारे में सोचा। मेंटिकोर के बारे में सबसे भयानक बात स्वाभाविक रूप से इसका भयानक जहर है। एक बार जहर लग जाने पर ये जहर वाले व्यक्ति की नसों को पनगु बना सकता है, जिससे जहर वाले व्यक्ति के लिए अपनी ताकत लगाना असंभव हो जाता है। बेशक मजबूत विष प्रतिरोध वाले योद्धा अपवाद हैं। लिंग जियो एक पल के लिए दंग रह गया क्योंकि उसने पाया कि उन 5 लोगों में से एक फैन तुवान था। फैन तुवान ने कहा कि आइस सिटी में उनके कुछ परिचित लोग हैं और संभवतः वे लोग यही हैं। उनकी ताकत घातक क्षेत्र के छठे स्तर पर है, जो आमतौर पर अपेक्षाकृत कम है, इसलिए वे केवल घातक क्षेत्र के छठे स्तर से नीचे के राक्षसों पर हमला करने का साहस करते हैं। ये जहरीला मेंटिकोर संयोगवश सामने आया था। 5 लोगों ने इस पर चर्चा करने के बाद महसूस किया कि वहां बहुत अधिक लोग हैं, इसलिए वे इसे आजमाना चाहते थे, लेकिन इस समय वे एक कठिन लड़ाई में पड़ गए। हालांकि 5 लोगों का सहयोग अभी भी बहुत अच्छा है, ली लाओलान की टीम से कहीं बेहतर। हमें लगता है कि हमारे बीच बहुत ही मौन सहमति है। वे शायद सिर्फ अस्थायी तौर पर एक दूसरे से नहीं मिले थे। वे शायद प्राचीन देवताओं के मकबरे में आने से पहले एक दूसरे को जानते थे, अन्यथा इतनी अच्छी रनिंग इन डिग्री प्राप्त करना असंभव होगा। 5 लोग, जिनमें से 2 के हाथ में धनुष और बाण थे, दूर से लगातार मेंटिकोर पर तीखे बाण चला रहे थे। एक और व्यक्ति है जो स्पष्टतः एक आत्मा योद्धा है और गुप्त हमलों में अच्छा है।
उनकी गुप्त विधि न केवल मेंटिकोर की युद्ध प्रभावशीलता को कमजोर कर सकती है, बल्कि उनके सहयोगियों की युद्ध प्रभावशीलता को भी बढ़ा सकती है। मेंटिकोर के लिए खतरा वास्तव में सबसे बड़ा है। हालांकि ये तीनों लोग स्पष्ट रूप से मुख्य लड़ाकू बल का हिस्सा नहीं हैं। मुख्य लड़ाकू शक्ति अभी भी फैन तुवान और एक अन्य व्यक्ति है। फैन तुवान स्पष्ट रूप से एक मानव ढाल है। इस आदमी की रक्षा बहुत मजबूत है। स्टील की तलवार का उपयोग करते समय वह एक विशाल हेजहोग की तरह दिखता है। जब भी मेंटिकोर दूसरों पर हमला करने की कोशिश करेगा, वह सीधे उसे रोक देगा। यद्यपि वह मेंटिकोर से बहुत छोटा है, लेकिन ताकत के मामले में वह बिल्कुल भी कमतर नहीं है। फैन तुवान भी बड़ा हो गया है। लेई लाओलान के साथ लड़ाई के बाद हालांकि उसकी साधना का स्तर नहीं टूटा है, लेकिन उसकी युद्ध प्रभावशीलता स्पष्ट रूप से आसमान छू गई है। लिंग जियाओ बहुत प्रसन्न होकर मुस्कुराया। आखिरकार वे उसके दोस्त हैं। फैन तुवान जितना बेहतर तरीके से घुल मिल जाता है, वह उतना ही सहज महसूस करता है। बेशक फैन तुवान अभी तक इस टीम का मुख्य खिलाड़ी नहीं है। मुख्य चित्र में एक युवा व्यक्ति है जो सफेद शर्ट पहने हुए है, जिसकी आयु लगभग 20 वर्ष है तथा जिसके हाथ में एक लंबी बंदूक है। भाले ने बिच्छू सिंह को घायल कर दिया, जिससे हर बार उसे नुकसान हुआ। ऐसा लगा जैसे उसकी साधना जीवन धमकाने वाले क्षेत्र के 7वें स्तर पर पहुंचने वाली थी। हालांकि स्थिति कठिन लग रही है, लेकिन यदि राक्षस उन्हें घेर लेंगे तो वे अधिक समय तक टिक नहीं पाएंगे। लिंग जियाओ पहले तो मदद करना चाहता था, लेकिन जब उसने ये देखा तो उसने मदद करना छोड़ दिया। जैसे ही वे जाने वाले थे, फैन तुवान और सफेद लबादे वाले लड़के ने एक साथ अंतिम घातक प्रहार किया। मेंटिकोर अचानक जमीन पर गिर पड़ा और आगे नहीं बढ़ सका। भाई फैन अभी भी बहुत अच्छे हैं। मानव ढाल के रूप में आपके बिना हम में से बाकी लोगों के लिए इस आदमी को हराना वाकई मुश्किल होगा। आत्मा कबीले की योद्धा एक युवा लड़की थी। जब उसने बिच्छू शेर को मारा जाता देखा तो वह उत्साह से दौड़ी और बोली, और भाई झाओ, आपकी निशानेबाजी अद्भुत है। आप लगभग घातक क्षेत्र के 7वें स्तर पर पहुंच चुके हैं। जब फैन तुवान ने लड़की की प्रशंसा सुनी तो वह हंसा और कहा, अगर तुम मेरी मदद कर सको तो ये सबसे अच्छा होगा। हालांकि सफेद लबादे में युवक थोड़ा घमंडी था और उसने ठंडे स्वर में कहा, यह सिर्फ एक जहरीला मेंटिकोर है, मैं काफी हूँ। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, अन्य 4 लोगों के चेहरे पर कुछ अजीब से भाव उभर आए। इस घमंडी आदमी को कोई पसंद नहीं करता, विशेषकर जब वह इतना मजबूत नहीं होता, तो वह बहुत घमंडी और आत्मधर्मी हो जाता है। हाँ, हम सभी जानते हैं कि भाई झाओ कितने अद्भुत हैं, इसलिए इस बारे में अधिक कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। फैन तुवान जोर से हंसा, जाहिर तौर पर असहज माहौल को कम करने के लिए। इस समय धनुष और बाण धारण किए हुए 2 योद्धाओं ने चाकुओं का उपयोग करके मेंटिकोर सिंह के शरीर को चीर डाला था। निश्चित रूप से वहां एक राक्षस क्रिस्टल कोर है और एक जीवन क्रिस्टल भी है। ये सुनकर फैन तुवान और सफेद लबादा पहने लड़का दोनों आश्चर्य से देखने लगे। वास्तव में जीवन क्रिस्टल हैं। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि घातक क्षेत्र के 7वें स्तर से नीचे के राक्षसों में जीवन क्रिस्टल दिखाई देने की संभावना केवल 10% है? हमारी किस्मत इतनी अच्छी है, फैन तुवान ने उत्साह से कहा। हाँ, यदि इस जीवन क्रिस्टल का उपयोग मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के बदले में किया जाए, तो केवल एक अंगूठे के आकार के टुकड़े को 1 लाख मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के बदले में बदला जा सकता है। इसके अलावा जीवन क्रिस्टल का उपयोग चोटों के इलाज के लिए भी किया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि अच्छे जीवन क्रिस्टल किसी भी चोट को ठीक कर सकते हैं। आत्मा लड़की ने उत्साह से कहा, इस बार मैंने लाभ कमाया। हम 5 में से प्रत्येक को 20,000 मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर मिल सकते हैं। इसमें राक्षस क्रिस्टल कोर शामिल नहीं है। हाँ, जीवन क्रिस्टल कुछ भी नहीं है। क्या आप जानते हैं कि राक्षस जानवरों के शरीर में जीवन क्रिस्टल का निर्माण इसलिए होता है क्योंकि वे 9 मोर जीवन आत्मा घास खाते हैं? मैं पहले ही जांच कर चुका हूँ। जिस गुफा में जहरीला बिच्छू शेर रहता है, वहाँ 2 और बिच्छू शेर हैं। उनमें से एक उत्परिवर्ती होना चाहिए, लेकिन यह अभी भी जीवन लेने वाले क्षेत्र का 7वां स्तर है, लेकिन ये जीवन लेने वाले क्षेत्र के सामान्य 7वें स्तर से कहीं अधिक शक्तिशाली है। लेकिन अगर हमें यह 9 टन सोल ग्रास मिल जाए, तो हम इसे सीधे 10 मिलियन मध्यम श्रेणी की स्पिरिट स्टोन से बदल सकते हैं। हम 5 में से प्रत्येक को 2 मिलियन मिल सकते हैं, और अगर हम हमेशा के लिए आइस सिटी में रहते हैं, तो भी कोई समस्या नहीं होगी। सफेद वस्त्र पहने लड़के ने घृणा से कहा, तुम अच्छी बात कह रहे हो। हम 5 की ताकत से एक साधारण जहरीले बिच्छू शेर को हराना पहले से ही बहुत मुश्किल है।
हमें इस उत्परिवर्ती विषैले बिच्छू शेर की स्थिति के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। अगर हम वास्तव में लड़ेंगे तो हम नष्ट हो सकते हैं। हम यहाँ सिर्फ शहर में सुरक्षित रूप से अभ्यास करने के लिए आए हैं। यहाँ शुद्ध साधना की गति भी बाहर की अपेक्षा कई गुना अधिक है। मैं जोखिम नहीं लेना चाहता हूँ। धनुष पकड़े हुए लोगों में से एक ने कहा। हमें क्या करना चाहिए? किसी से मदद मांगे, लेकिन हमारी मदद कौन करेगा? इसके अलावा भले ही हम मदद करें, हमें क्या करना चाहिए अगर अन्य लोग नौमोड़ घास को अपने लिए लेना चाहते हैं? सोल कबीले की लड़की कुछ कहे बिना न रह सकी। मेरी राय में सुरक्षा की खातिर जोखिम न लेना बेहतर है। आपके पास केवल एक ही जीवन है और आप इसे खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। फान तुवान ने जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष का अनुभव किया है और वह जीवन की अनमोलता को सबसे अच्छी तरह समझता है। इस दुनिया में जीवन और मृत्यु से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। भाई फैन, मुझे आपकी मदद करने दोगे? अचानक एक आवाज आई। श्वेत वस्त्र पहने वह युवक तुरंत घबरा गया। उसने भाला पकड़ रखा था, भयंकर आंखों से आवाज की दिशा में देख रहा था। भाई लिंग शियाओ, फैन तुवान ने उस व्यक्ति को आते देखा और बहुत खुश हुआ। भाई जाओ, घबराओ मत, वह मेरा अच्छा भाई है। अच्छा भाई, मुझे लगता है कि यह आदमी हमारी बातचीत पर कान लगाए बैठा है न? सफेद वस्त्र पहने लड़के ने बहुत सतर्कता से कहा। भाला नीचे रखने का उसका कोई इरादा नहीं था। आप लोग यहाँ बहुत शोर मचाते हैं। मैं यहाँ सिर्फ आवाज सुनने आया हूँ, इसलिए मैं इसे छिपकर सुनना नहीं कह सकता। इसके अलावा तुम दिन के उजाले में बात कर रहे हो और दूसरों से बच नहीं रहे हो। तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें सुन लूं? लिंग जियाओ ने सफेद लबादे वाले लड़के को उदासीनता से देखा। अगर यह फैन तुवान की खातिर नहीं होता तो वह इतना सुखद नहीं होता। उनकी नज़र में घातक क्षेत्र के छठे स्तर पर एक योद्धा कुछ भी नहीं था। फिर भी आपके साधना स्तर को देखते हुए आप शायद जीवन धमकाने वाले क्षेत्र के 5वें स्तर पर हैं। ये सिर्फ एक अतिरिक्त बोझ है। क्या यह अभी भी हमारी मदद कर सकता है? सफेद लबादा पहने युवक ने ठंडी और काफी तिरस्कारपूर्ण आवाज में नाक भान सिकुड़ी। हाँ, मैं जीवन संकट के 5वें स्तर पर हूँ, लेकिन मैं निश्चित रूप से तुमसे बेहतर हूँ। लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। स्वाभाविक रूप से उनकी मुस्कुराहट में उत्तेजना का भाव था। उसका स्वभाव इतना अच्छा नहीं है। दूसरे पक्ष ने उसे बार बार उकसाया, फिर भी वह कुछ नहीं दिखा सका। क्या तुम मुझसे बेहतर हो सकते हो? सफेद लबादे वाले लड़के को स्पष्टतः इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक बार कोशिश करने पर तुम्हें पता चल जाएगा। इससे अधिक कुछ कहना बेकार है। लिंग जियो ने सफेद वस्त्र पहने लड़के की ओर अपना हाथ बढ़ाया और मुस्कुराया। अच्छा, सफेद वस्त्र पहने उस युवक ने अपना भाला तानकर उस पर वार कर दिया। इस आदमी का दया दिखाने का कोई इरादा नहीं था। भाले में भयानक ऊर्जा भरी हुई थी। घातक क्षेत्र के छठे स्तर की शक्ति पूरी तरह से इसमें डाली गई है। ओह, क्या तुम मेरी जिंदगी चाहते हो? लिंग जियो की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। भाई, दया दिखाओ, फान तुवान जल्दी से चिल्लाया। चिंता मत करो, मैं उसे मारूंगा नहीं, लेकिन उसे सबक सिखाऊंगा। सफेद लबादा पहने युवक ने ऊंची आवाज में कहा। उसने सोचा कि फैन तुवान ने उससे दया दिखाने के लिए कहा है, लेकिन वह नहीं जानता था कि फैन तुवान लिंग जियो पर चिल्ला रहा था। लेकिन सफेद पोशाक वाले लड़के के शब्दों ने वास्तव में उसकी जान बचाई। यदि वह वास्तव में उसे मारना चाहता था तो लिंग जियो दया नहीं दिखाएगा, भले ही फैन तुवान दया की भीख मांगता हो। अब लिंग जियो ने तलवार भी नहीं निकाली, उसने बस उसे मुक्का मारा। मुठियां भालों से टकराईं। सफेद लबादा पहने लड़का एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव आ गया। फिर शव और भाले को फेंक दिया गया। जमीन पर भारी होकर गिरना। ये कैसे हो सकता है? सफेद वस्त्र पहने लड़के का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कभी भी 4 प्रमुख शक्तियों के शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों के साथ तुलना के बारे में नहीं सोचा है, लेकिन वह सोचता है कि आकस्मिक साधकों के बीच वास्तव में समान आयु के ऐसे बहुत कम लोग हैं जो उसके प्रतिद्वंद्वी हो सके। लेकिन लिंग जियो की उपस्थिति ने उसके आत्मविश्वास को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। भाई छाओ, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, भाई लिंग जियो बहुत ताकतवर है। अगर उसने अभी दया नहीं दिखाई होती तो तुम मर चुके होते। फैन तुवान ने सफेद लबादे में युवक को देखा और कहा, दुनिया के बाहर भी लोग हैं और दुनिया के बाहर एक आकाश है। हालांकि आप बहुत सक्षम हैं, आप आमतौर पर बहुत घमंडी और बहुत अभिमानी हैं। जहां तक इस समय जहरीले बिच्छू शेर की बात है, भाई लिंग जियो उसे अकेले ही मार सकता है।
मुझे विश्वास नहीं होता। सफेद लबादे वाले लड़के ने अपना सिर हिलाया। क्या तुम अभी भी लड़ना चाहते हो? लिंग जियाओ ने उपहास किया। भूल जाओ, मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि तुम अकेले घातक क्षेत्र के 7वें स्तर पर एक जहरीले मेंटिकोर से निपट सकते हो। सफेद लबादे वाले लड़के में अभी भी थोड़ी आत्मचेतना थी और उसने अपना हाथ हिलाया। मानो या न मानो, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। कैसा रहेगा? क्या मुझे इसमें शामिल होना ठीक रहेगा? लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। बेशक कोई समस्या नहीं। फान तुवान सर्वप्रथम एकीकृत हुआ। आत्मा लड़की ने भी जल्दी से सिर हिलाया। दोनों धनुषधारी योद्धा भी एक हो गए। सफेद लबादे वाले लड़के ने कोई आपत्ति नहीं की, उसने बस चुपचाप अपनी बात मान ली। ठीक है, चूंकि सभी लोग मुझे शामिल होने देने के लिए सहमत हैं, तो चलो लूट के वितरण के बारे में बात करते हैं। लिंग जियाओ जो कहना चाहता है वही यही है। आप अकेले नहीं हैं जो 9 मोड़ जीवन आत्मा घास को निगलना चाहते हैं, है ना? सफेद लबादा पहने लड़के ने भौहें सिकुड़ी। ये सही है। मेरा लक्ष्य 9 मोड़ जीवन आत्मा घास है, लिंग जियाओ ने हल्के से कहा। क्या फान तुवान को छोड़कर बाकी लोगों के हाव भाव अप्रिय हो गए? नहीं चाहते। लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा, मैं आपके लिए लाभ पैदा कर रहा हूँ। अगर मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यदि भाई फैन की खातिर ऐसा न होता तो मैं उन 2 विषैले मेंटिकोरों को अकेले ही मार सकता था। उस समय तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अब मुझे सिर्फ 9 टन लाइफ सोल ग्रास चाहिए। जहां तक लाइफ क्रिस्टल और मॉन्स्टर क्रिस्टल कोर की बात है तो आप उन्हें ले सकते हैं। क्या आप ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हैं? क्या तुम सचमुच अकेले मेंटिकोर को मार सकते हो? आत्मा लड़की ने पूछा। चलो इसे स्पष्ट रूप से कहते हैं। उत्परिवर्तित बिच्छू शेर को मेरे पास छोड़ दो और तुम दूसरे से निपटोगे। उसके बाद मुझे केवल 9 मोड़ जीवन आत्मा घास चाहिए और बाकी तुम्हारा होगा। लिंग जियाओ ने कहा, ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं सहमत हूँ। आत्मा लड़की ने कुछ देर सोचा। हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। लंबे धनुष पकड़े हुए 2 आदमी इस बात पर विचार कर रहे थे कि क्या लिंग जियाओ में वास्तव में अकेले उत्परिवर्ती बिच्छू शेर को मारने की क्षमता थी। तो फिर यह अनुरोध बिल्कुल भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है। बेशक मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फैन तुवान की जान लिंग जियाओ ने बचाई थी, इसलिए भले ही लिंग जियाओ उसे कुछ न दे, फिर भी वह मदद करेगा। केवल सफेद वस्त्र पहने युवक के चेहरे पर उदासी थी। मैं ऐसी किसी बात पर कभी सहमत नहीं होऊंगा। सफेद लबादे वाले लड़के ने सख्ती से कहा। नहीं मानते? क्या तुम्हें पता है कि यह जगह कहाँ है? ये प्राचीन देवता का मकबरा है। मैं फैन तुवान के कारण आपसे बात करके अपना समय बर्बाद कर सकता हूँ। अन्यथा मैं तुम्हारे साथ बकवास बात करने की जहमत नहीं उठाऊंगा और अभी तुम्हें मार सकता हूँ। लिंग जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा, बाहर निकल जाओ। मुझे फिर से मत देखना, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। सफेद वस्त्र पहने लड़के का चेहरा बार बार बदल रहा था और अंततः वह बंदूक लेकर चला गया। तुम ऐसे व्यक्ति से दोस्ती कैसे कर सकते हो? न केवल घमंडी बल्कि मूर्ख भी। लिंग जियाओ हैरान था। वह काफी मजबूत है, इसलिए हम उस पर अधिक भरोसा करते हैं। फान तुवान कड़वी मुस्कान के साथ बोला, इसे भूल जाओ, चलो उसके बारे में बात नहीं करते। चलो और 9 मोड़ वाली आत्मा घास को जब्त करते हैं। मामला खत्म होने के बाद मैं तुम चारों को जीवन हरण क्षेत्र के 7वें स्तर तक आगे बढ़ने का मौका दूंगा। लेकिन आपकी पदोन्नति होगी या नहीं, यह आपके भाग्य पर निर्भर करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस समय आपके पास वह मूर्ख नहीं है। लिंग जियाओ के पास स्वर्गीय संकट की गोली और जीवन लेने वाली गोली है जो जीवन लेने वाले क्षेत्र के योद्धाओं को आगे बढ़ने में सहायता कर सकती है। बस इतना है कि प्रत्येक योद्धा एक पुनर्जन्म में अधिकतम 3 जीवन हरण गोलियों का ही उपयोग कर सकता है। इसलिए वास्तव में जीवन हरण क्षेत्र के अंतिम 3 स्तरों में इसका उपयोग करना सबसे अधिक लागत प्रभावी है। इसलिए लिंग जियाओ ने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया और उसने इसे दूसरों को नहीं दिया। लेकिन फैन तुवान और अन्य बहुत कमजोर हैं और जीवन लेने वाले क्षेत्र के 6ठे स्तर में 4 लोगों की जीवित रहने की दर बहुत कम है, इसलिए उन्हें जितनी जल्दी हो सके अपनी ताकत में सुधार करने देना बेहतर है। इस तरह से बचने की संभावना भी अधिक होती है। अगर यह सचमुच संभव है तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप जो भी हमसे करने को कहेंगे हम करेंगे, सोल कबीले की लड़की ने उत्साह से कहा। लेकिन जब उसने ये कहा तो वह अचानक थोड़ा सा शर्मा गई, शायद इसलिए क्योंकि उसके दिमाग में कोई अजीब विचार आया था। ... घने जंगल में एक विशाल गुफा में 2 विषैले बिच्छू सिंह लेटे हुए थे।
जहां पर जहरीले बिच्छू शेर लेटे हुए थे, वहां पर एक बहुत ही सुंदर फूल और घास उग रही थी। वहां पर 9 मोड़ वाली आत्मा घास थी। ये देखा जा सकता है कि जहरीले बिच्छू शेरों में से एक बड़ा और मजबूत है और दूसरा फैन तुवान और उनकी टीम द्वारा मारे गए शेर के समान है। भाई फैन, क्या उन्हें बाहर आकर्षित करने का कोई तरीका है? हम गुफा में नहीं लड़ सकते, अन्यथा 9 मोड़ आत्मा घास नष्ट हो जाएगी। लिंग जियो ने फैन तुवान को देखा और पूछा। उनका मानना था कि फान तुवान के पास कोई रास्ता है। बेशक, मेंटिकोर की पसंदीदा चीज जहरीली घास है। जब हम आए तो वे पहले से ही तैयार थे। फान तुवान मुस्कुराया, भंडारण रिंग से 2 जहरीली घास निकाली, उन्हें गुफा के प्रवेश द्वार पर रखा और जल्दी से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद दोनों बिच्छू शेर खड़े हो गए और उनके सामने 9 मोड़ जीवन आत्मा घास को देखा। ऐसा लग रहा था कि वे संकोच कर रहे थे, लेकिन लगभग 1 मिनट के बाद वे अंततः इसे और अधिक नहीं रोक सके और बाहर निकल आए। फान तुवान ने जहरीली घास में विशेष तत्व मिलाए और मेंटिकोर को वह गंध सबसे ज्यादा पसंद आई। यह अफसोस की बात है कि जहर मेंटिकोर को जहर नहीं दे सकता, अन्यथा ये जहरीला खरपतवार मेंटिकोर का शिकार करने की कुंजी बन सकता था। मैं उत्परिवर्तित मेंटिकोर को फुसलाकर दूर ले जाऊंगा और तुम चारों दूसरे से निपटोगे। याद रखो, अगर तुम उसे मार नहीं सकते तो कोई बात नहीं, बस उसे रोककर रखो। बोलने के बाद लिंग जियो पहले ही बाहर निकल चुका था। उसने हवा से इशारा किया और उत्परिवर्ती जहरीले मेंटिकोर पर प्रहार किया। उत्परिवर्तित मेंटिकोर को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना छोटा मानव उस पर हमला करने का साहस कैसे कर सकता है, और यह हमला काफी दर्दनाक था। वह क्रोधित हो गया और उसने उस छोटे जीव को टुकड़ों में फाड़ डालने की कसम खा ली। वह पागलों की तरह दहाड़ता हुआ लिंग जियो की ओर दौड़ा। दूसरी ओर फान तुवान ने भी एक अन्य बिच्छू शेर को अपनी ओर खींच लिया और अन्य 3 के साथ समन्वय में हमला कर दिया। सफेद पोशाक वाले लड़के के युद्ध में शामिल हुए बिना वे संभवतः जहरीले मेंटिकोर को मारने में सक्षम नहीं होते, लेकिन यदि वे कुछ समय तक रुक सके तो यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उत्परिवर्तित मेंटिकोर अत्यंत विशाल है तथा इसका सिर ही अन्य मेंटिकोर के संपूर्ण शरीर से भी बड़ा है। विशाल लाल आंखें एक क्रूर प्रकाश उत्सर्जित कर रही थीं। उसकी आंखों में केवल हत्या है। लिंग जियाओ ने व्यंग्य किया, अपने हाथ में बिंगजुन तलवार लहराए और हमला किया। घने जंगल में लगातार उत्परिवर्ती जहरीले मेंटिकोर से टकराते रहना। लिंग जियाओ ने रक्तपिपासु प्लेग या घातक देश के काले जहर का उपयोग नहीं किया, क्योंकि उसे सफलता की आवश्यकता थी। हर लड़ाई के साथ साधना की बाधाएं थोड़ी कम होती जाएंगी। एक आदमी और एक जानवर, ये क्रूर जानवरों के बीच लड़ाई की तरह था, जिससे पूरा पहाड़ हिल रहा था। गर्जना की ध्वनि अंतहीन है। लगभग 10 मिनट बाद लिंग जियो ने स्वर्गीय क्लेश की गोली निगल ली। आकाश गरजते बादलों से भर गया था। भयानक राक्षस की गड़गड़ाहट अंततः गिर गई। लिंग जियो ने इस राक्षसी गड़गड़ाहट को तोड़ना शुरू कर दिया। उत्परिवर्तित जहरीला बिच्छू शेर राक्षसी गड़गड़ाहट की बमबारी का सामना नहीं कर सका। कई गड़गड़ाहट के बाद जहरीला बिच्छू शेर पूरी तरह से जल गया। दूसरी ओर लिंग जियाओ ने यहां दानव थंडर के बीच साधना में एक सफलता हासिल की। घातक क्षेत्र का 6ठा स्तर, अंततः एक कदम आगे। यद्यपि यह क्षेत्र प्राचीन देवताओं के मकबरे में प्रवेश करने वाले योद्धाओं में सबसे निम्न है, लेकिन घातक क्षेत्र के 6ठे स्तर पर लिंगजियो की लड़ाकू शक्ति सीधे घातक क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंच सकती है। ये बहुत उल्लेखनीय है। घातक क्षेत्र के 8वें स्तर पर साधारण योद्धा कभी भी उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होंगे। जब तक 9 तलवार तकनीकों को 3 प्रकारों तक विकसित किया जाता है, तब तक शक्ति 15 बार आरोपित हो जाएगी और यह और भी अधिक भयानक हो जाएगी। उत्परिवर्तित जहरीले बिच्छू शेर से राक्षस क्रिस्टल कोर और जीवन क्रिस्टल को हटाने के बाद लिंग जियो मदद करने के लिए दूसरी तरफ चला गया। फैन तुवान और अन्य लोगों को प्रताड़ित करने वाला जहरीला मेंटिकोर बहुत असहज था, लेकिन लिंग जियो ने एक उंगली से उसे आसानी से मार दिया। क्या वह अब मर गया है? सोल कबीले की लड़की आश्चर्यचकित थी। मैंने पहले भी कहा है, अगर भाई लिंग वास्तव में कार्रवाई करने के लिए तैयार है तो वह निश्चित रूप से हमारी मदद करेगा। यह अफसोस की बात है कि भाई छाओ नहीं सुनेगा। फान तुवान ने आह भरी। वह हमेशा अपने साथियों को छोड़ने के लिए अनिच्छुक रहता है। लिंग जियो समझ गया कि वह क्या सोच रहा था, लेकिन हर किसी का अपना दृष्टिकोण था और वह पहले से ही बहुत सहनशील था। यदि उसका स्वभाव अलग होता तो वह देवताओं की इस प्राचीन कब्र में सफेद वस्त्र पहने लड़के को कभी नहीं जाने देता। कौन जानता है कि वह आदमी सेना भेजेगा या नहीं।
बिच्छू शेर के शरीर में राक्षस क्रिस्टल कोर और जीवन क्रिस्टल को दूर रखने के बाद लिंग जियो फिर से गुफा में गया और नौ क्रांति जीवन आत्मा घास ले गया। ये लिंग मेई को बचाने की कुंजी है। ये 4 जीवन हत्यारी गोलियां हैं। आप इन्हें ले सकते हैं और इनका उपयोग कर सकते हैं। इनका उपयोग जीवन हत्यारी क्षेत्र के 6 स्तर के चरम स्तर पर करना सबसे अच्छा है। ऐसी सफलता की संभावना 90% तक पहुंच सकती है। लिंग जियाओ ने सारी लूट ले ली, लेकिन उसने अपना वचन भी निभाया। 4 जीवन नाशक गोलियां निश्चित रूप से एक 9 मोड़ वाली जीवन आत्मा घास के बराबर मूल्यवान है, लेकिन हर कोई केवल उतना ही लेता है जितना उसे चाहिए। ये सचमुच जीवन हत्या करने वाली गोली है, और यह एक आदर्श जीवन हत्या करने वाली गोली है। उसके हाथ में अमृत देखकर आत्मा लड़की का शरीर कांप उठा, क्योंकि घातक अमृत प्राप्त करना पहले से ही कठिन है, और मूलतः ऐसी कोई जीवन नाशक गोलियां नहीं है जिन्हें पूर्णता तक परिष्कृत किया गया हो। उन्होंने सोचा कि इस बार उन्हें नुकसान होगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उन्हें बड़ा सौदा मिल गया। अफसोस, झाओ बाई ने एक अच्छा अवसर खो दिया। वह आगे बढ़ने वाला था। अगर उसके पास ये चीज होती तो वह निश्चित रूप से घातक क्षेत्र के 7वें स्तर को तोड़ने में सक्षम होता। धनुषधारी योद्धा ने आह भरी, उसे इतना घमंडी कौन बनाता है? लिंग शाओक्सिया हमारे लिए अच्छा कर रहा है, लेकिन वह इतना मूर्ख है कि वह सोचता है कि दूसरे उसका फायदा उठाना चाहते हैं। लिंग शाओक्सिया की ताकत के साथ अगर हम वास्तव में 9 मोड़ जीवन आत्मा घास को हथियाना चाहते हैं, तो हम में से कोई भी इसे रोक नहीं सकता है। आत्मा लड़की को सफेद वस्त्र पहने लड़के के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी। कोई व्यक्ति, लिंग जियो ने अचानक सभी को बात करना बंद करने का संकेत दिया। मिंग राजवंश के लोग गुप्त काम नहीं करते। सब लोग सामने आ जाओ। फान तुवान घने जंगल में चिल्लाया। हाँ, लोहे के जूतों को तोड़ना और कहीं नहीं मिलना वाकई बहुत आसान है। लिंग जियो, मुझे देखने दो कि तुम आज कहाँ भाग सकते हो। हंसी मजाक के बीच कई लोग घने जंगल से बाहर चले गए। उनमें से एक शुई वान्यंग है, जो सभी राष्ट्रों की ड्रैगन माता का दूसरा पुत्र है। शेष दर्जन भर लोग सभी देशों के योद्धा हैं जो घातक क्षेत्र के 6 या 7वें स्तर पर हैं। वहां एक और व्यक्ति था जो सफेद वस्त्र पहने एक युवक निकला। शुई वान्यंग। लिंग जियाओ ने सबकी तरफ देखा। शुई वान्यंग को छोड़कर बाकी लोग उसके लिए कोई खतरा नहीं थे। यह अच्छी बात है कि तुमने मुझे पहचान लिया। जल्दी से जनरल हान बिंग की स्मृति धातु और आत्मा ओप सौंप दो। वैसे आपको अभी 9 टन सोल ग्रास मिला है न? इसे भी निकाल दें। मैं तुम्हें तुरंत मौत दे सकता हूँ। शुई वान्यंग को पता था कि लिंग जियो से निपटना आसान नहीं था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि लिंग जियो उसका प्रतिद्वंद्वी था। कोई राजा और मिराडेमन राजा ने जो कहा, उसके अनुसार यह बच्चा भागने में बहुत अच्छा है। अगर उसने लिंग जियो को पकड़ लिया या उसे मार दिया, तो यह वास्तव में गर्व की बात होगी। उसने वास्तव में कुछ ऐसा किया जो कोई राजा और मिराडेमन राजा नहीं कर सके। क्या ये गर्व की बात नहीं है? मेरा मानना है कि ड्रैगन मदर के साथ उसका दर्जा और ऊंचा होगा। यही कारण है कि जब उसे पता चला कि लिंग जियो प्रकट हुआ है तो उसने कोई राजा और मिराडेमन राजा को सूचित नहीं किया। वह इसका श्रेय स्वयं लेना चाहता है। लिंग जियाओ ने शुई वान्यंग को नहीं देखा, बल्कि सफेद वस्त्र पहने उस युवक को देखा। उसकी आंखों में थोड़ी क्रूरता थी। मैंने तुम्हारी जान बख्शी और तुम मुझे इस तरह से चुकाओगी? बेटे, उससे मत डरो। जब ये जनरल यहाँ है तो वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शुई वान्यंग ने सफेद वस्त्र पहने युवक की ओर देखा और कहा, ये सही है लिंग जियो, आप कमजोरों को धमकाते हैं और हमारी 9 क्रांतियों की आत्मा घास को छीनने की कोशिश करते हैं। मैं सुनिश्चित करूंगा कि आपको कुछ भी न मिले। सफेद वस्त्र पहने युवक अचानक दहाड़ा। वास्तव में अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि बदमाशी का मतलब क्या है। समय पर विस्फोट। उसका पहले भी सफेद वस्त्र पहने उस युवक से संपर्क था। समयबद्ध विस्फोट किसी भी समय हो सकता है। अब आपको बस इसे शुरू करना है। श्वेत वस्त्र पहने उस युवक को अंततः भय का एहसास तब हुआ जब उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। उसे इसका बहुत अफसोस हुआ, लेकिन ये बेकार था। प्राचीन देवताओं की कब्र में मैं तुम्हें न मारकर तुम्हारा सबसे बड़ा उपकार करूंगा। तुम मुझे चुकाना नहीं चाहते, फिर भी तुमने मुझे धोखा देने का साहस किया। क्या यह महसूस करना अद्भुत नहीं है कि आप टूट चुके हैं? लिंग जियो ने सफेद वस्त्र पहने लड़के के शरीर को देखा और उदासीनता से कहा, और फिर शुई वान्यंग की ओर देखा। आपने कोई राजा को यहाँ जो कुछ हुआ उसके बारे में सूचित नहीं किया होगा, है ना? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास योग्यता है? मैं तुम्हें अकेले ही मार सकता हूँ।
शुई वानिंग ने तिरस्कारपूर्वक कहा, यह अच्छी बात है, अन्यथा अगर वह आती तो थोड़ी परेशानी होती। मोह की आत्मा मुक्त हो गई है। एक पल में लिंगजियो ने अवरोधक मार्शल आत्मा को मुक्त कर दिया, फैन तुवान और अन्य को बाहर से बचा लिया, जबकि शुई वान्यंग और सभी देशों के योद्धाओं को अंदर फंसा दिया। भाई फैन, आपको अभ्यास करने के लिए कोई जगह ढूंढनी चाहिए और अपनी जान बचानी चाहिए। लेकिन आप क्या करते हैं? फान तुवान हिचकिचाया, क्या तुम अभी भी मुझे नहीं समझे? ये सिर्फ शुई वान्यंग है, वह जीवन धमकाने वाले क्षेत्र के केवल 8वें स्तर पर है, लेकिन वह मुझे नहीं मार सकता। लिंग जियाओ मुस्कुराया, उसे परवाह होना अच्छा लगा, लेकिन उनके शब्द आकस्मिक रूप से नहीं कहे गए थे। उसकी ताकत और जागृत जियाओ जिन के साथ मिलकर शुई वान्यंग को मारने में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है भाई, अपना ख्याल रखना। फैन तुवान अंततः मुड़ा और समूह के बाकी सदस्यों के साथ बिंगचेन की ओर चल पड़ा। जब तक लिंग जियो यहाँ सभी देशों के सभी लोगों को मार देगा, तब तक उन्हें कोई खतरा नहीं होगा। ठीक है, तुम लोग भी मरने के लायक हो। फैन तुवान और अन्य लोगों को जाते देख लिंग जियो ने तुरंत वुजी स्वर्गीय चूहा जानवर आत्मा परिवर्तन की स्थिति में प्रवेश किया। बिना किसी आरक्षण के उसने अपनी पूरी ताकत के साथ हमला किया और मृत देश का भयानक काला जहर बाधा मार्शल आत्मा में फैल गया। घातक क्षेत्र के 6ठे और 7वें स्तर पर योद्धा मूल रूप से मौके पर ही अचानक मर जाते थे, जब वे एक बंद स्थान में मृत देश के काले जहर का सामना करते थे। जो थोड़े अधिक शक्तिशाली थे वे बच गए, लेकिन लिंग जियो ने उन्हें हवा में ही मार डाला। एक पल में केवल लिंग जियो और शुई वान्यंग ही बाधा मार्शल आत्माओं के बीच रह गए। ये बच्चा इतना भयानक क्यों है? सौभाग्य से मेरे पास उच्च स्तर की साधना है और मैं इस भयानक जहर को रोक सकता हूँ, लेकिन यह मेरी शक्ति का पूरा 10% खपत करता है। अगर यह जारी रहा तो यह अच्छा नहीं होगा। शुई वान्यंग इस समय बहुत हैरान था। उसने सोचा था कि लिंगजियो सिर्फ भागने में माहिर है। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस बच्चे की लड़ने की क्षमता इतनी भयानक होगी। रक्तपिपासु प्लेग। जब शुई वान्यंग को झटका लगा तो उससे भी अधिक भयावह घटना घटी। रक्तलाल प्लेग मृत साम्राज्य के काले जहर के साथ मिश्रित होकर घाव के माध्यम से शुई वान्यंग के शरीर में प्रवेश कर गया। उस क्षण शुई वान्यंग को ऐसा लगा जैसे उसका शरीर टुकड़े टुकड़े होने वाला है। दर्द बहुत भयानक था। उसके पास खूनी प्लेग को दबाने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति का 10% निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन वह इसे दबा नहीं सका। ये खूनी प्लेग बहुत भयानक था, मृत देश के काले जहर से भी ज्यादा भयानक। शुई वान्यंग, ये खत्म हो गया है। अग्नि भगवान धधकते आकाश तलवार तकनीक। लिंग जियाओ कभी भी शुई वान्यंग को भागने या वापस लड़ने का मौका नहीं देगा। इस बार उसने शुरू से ही अपनी पूरी ताकत लगा दी ताकि वह शुई वान्यंग को कम से कम समय में मार सके। धधकती ज्वाला बाधा मार्शल आत्मा में जला दिया। शुई वान्यंग ने भयभीत होकर चमकदार रोशनी को आते देखा। अंतिम उपाय के रूप में उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली भागने के कौशल का इस्तेमाल किया। पानी से बच। उसका शरीर पानी में बदल गया और बर्फ और हिम में विलीन हो गया। हालांकि फिर भी भयानक तलवार की चालें जमीन पर लगी, जिससे शुई वान्यंग को पागलों की तरह खून की उल्टी होने लगी। उसने केवल भागने पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन लिंग जियो के हमले का विरोध करने के बारे में नहीं सोचा, जिससे लिंग जियो को हमला करने का सबसे अच्छा मौका मिल गया। यदि उसने जवाबी हमला किया होता तो शायद स्थिति इतनी बुरी नहीं होती। यह आदमी सतह पर बहुत भयंकर दिखता है, लेकिन वास्तव में वह एक चूहे की तरह डरपोक है, जो वास्तव में चौंकाने वाला है। पफ। शुई वान्यंग को लिंग जियो ने बर्फ और हिम से बाहर निकाल दिया था और उसका शरीर अपने मूल स्वरूप में वापस आ गया था। अगर तुम मुझे भागने नहीं दोगे तो मैं तुम्हें भी जीने नहीं दूंगा। शुई वान्यंग ने भागने की अपनी अंतिम तकनीक आजमाई, लेकिन असफल रहे, इसलिए उन्हें दुश्मन के खिलाफ अपनी पीठ से लड़ना पड़ा। हालांकि इस समय अंधेरे से एक चमकदार सुनहरी रोशनी निकली। ये स्वर्णिम प्रकाश अत्यंत तीव्र है। पलक झपकते ही वह उसके सामने था। क्या इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है, सुनहरी रोशनी उसके गले में घुस गई। 9 पाताल लोक स्वर्णिम प्रकाश। जियो जिनका शव शुई वान्यंग के बगल में दिखाई दिया। उसे जागे हुए काफी समय हो गया, लेकिन क्योंकि कुछ नहीं हुआ, वह जानवर के घेरे से बाहर नहीं आया। लेकिन अब शुई वान्यंग की मौत की पुष्टि करने के लिए लिंग जियो ने जियो जिन का इस्तेमाल किया। जियो हुआंग गकवान की सुनहरी रोशनी एक ही वार में लक्ष्य पर लगती है। शुई वान्यंग, जो लिंग जियाओ की अग्नि प्रभु धधकती आकाश तलवार तकनीक से गंभीर रूप से घायल हो गई थी, वह वार को बिल्कुल भी रोक नहीं सकी।
बॉस, ये हो गया। शुई वान्यम के शरीर को राख में बदलते देख जियो जिन ने शुई वान्यम की भंडारण अंगूठी ली और उसे लिंग जियो को सौंप दिया। बहुत अच्छा, आपकी मदद के बिना इस आदमी को मारना वास्तव में मुश्किल होगा। लिंग जियाओ को अच्छी तरह से पता था कि शुई वान्यम का मृत्यु घातक प्रहार बहुत भयानक था। शुई वान्यम की स्टोरेज रिंग लेकर लिंग जियो ने उसे आसानी से खोल दिया। अचानक भंडारण रिंग से प्रकाश की एक किरण निकली। मध्य हवा में बनी एक आकृति। ये ड्रैगन की माँ है। कौन? मेरे बेटे को मारने की हिम्मत किसने की? ड्रैगन माँ की आवाज शून्य में गरज उठी। ओह, मैं अब लापरवाह हो गया। अगर ड्रैगन मदर को पता चला कि हमने शुई वान्यम को मार दिया है तो उसे हमसे लड़ना होगा। जियो जिन को पता था कि यह छवि ड्रैगन माँ की चेतना की प्रतिमूर्ति होनी चाहिए। यहाँ जो कुछ हुआ उसे ड्रैगन मदर के आत्मा सागर तक पहुंचाया जा सकता है। डरने की क्या बात है? वैसे भी मैं पहले से ही वांगुओं के साथ झगड़ रहा हूँ। जनरल हान बिंग की कब्र से स्मृति धातु ले जाने के बाद वे मुझे कभी जाने नहीं देंगे। लिंग जियाओ पहले तो थोड़ा चिंतित हुआ, लेकिन ध्यान से सोचने पर पता चला कि यह बात सच थी। केवल एक ड्रैगन माँ है और प्राचीन भगवान का मकबरा बहुत बड़ा है। उसे ढूंढना आसान नहीं है। जियो जिन, तुम भाग्यशाली हो। इस आदमी के पास अपनी स्टोरेज रिंग में पहले बारी के जीवन लेने वाले दायरे के राक्षस के 8वें स्तर के 3 क्रिस्टल कोर हैं। उन्हें जल्दी से ले लो और अपनी ताकत में सुधार करना जारी रखो। आप जितने मजबूत होंगे उतनी ही अधिक आप महत्वपूर्ण क्षणों में मेरी मदद कर सकेंगे। लिंग जियो ने शुई वान्यम की भंडारण अंगूठी से जीवन लेने वाले क्षेत्र राक्षस के 8वें स्तर के 3 क्रिस्टल कोर निकाले और उन्हें जियो जिन को दे दिया। जियो जिन ने उनमें से एक को निगल लिया और अन्य 2 को अपने पास रख लिया। वास्तव में इस प्राचीन देवता की कब्र में मेरी वर्तमान शक्ति पर्याप्त नहीं है। जियाओ जिन वर्तमान में जीवन लेने वाले क्षेत्र के 6ठे स्तर पर है, जो लिंग जियाओ की साधना के समान है। सच कहें तो ये शक्ति लिंग जियाओ की बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकती। लेकिन जीवन लेने वाले क्षेत्र में 8वें स्तर के राक्षस जानवर के क्रिस्टल कोर के साथ उसकी अगली ताकत में सुधार कम से कम जीवन लेने वाले क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंच सकता है। लिंग जियाओ को मिलने वाली मदद स्वाभाविक रूप से अधिक है। जियो जिन ने जानवर की अंगूठी में फिर से प्रवेश किया। लिंग जियाओ युद्धस्थल छोड़कर उस घाटी में लौट आया जहां वह अभ्यास करता था। सबसे पहले उन्होंने लेंग मेई को 9 बारी वाली आत्मा घास दी। इस दवा का प्रभाव सचमुच जादुई है। इसे लेने के आधे घंटे से भी कम समय में लेंग मेई ठीक हो गई थी, लेकिन उसका शरीर अभी भी बहुत कमजोर था। लिंग जियो ने लेंग मेई से कहा कि वह स्वास्थ्य लाभ के लिए पर्वत और नदी की दुनिया में ही रहे। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इस पर्वत और नदी की दुनिया में प्रवेश करने के योग्य हैं, और लेंग मेई स्वाभाविक रूप से उनमें से एक है। लेकिन लिंग जियो को इसकी उम्मीद नहीं थी। पहाड़ और नदी की दुनिया में लेंग मेई और तितली लड़की धीरे धीरे एक में विलीन हो गई। इस तितली लड़की ने अनगिनत बार कठिनाइयों के दौरान लिंग जियो की मदद की थी, लेकिन वह कभी नहीं जान पाया कि वह कहां से आई थी। लेंग मेई वह दासी थी जिसे उसने बचाया था, और वह भी नहीं जानती थी कि वह कहां से आई थी। उन्होंने पहले ही पता लगा लिया था कि लेंग मेई और तितली लड़की में कुछ हद तक बहुत समानताएं थीं। लेकिन उस समय लिंग जियो ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और हमेशा सोचा कि यह एक संयोग था। हालांकि इस बार संयोग से लेंग मेई और तितली लड़की की मुलाकात पहाड़ों और नदियों की दुनिया में हुई। फिर एक विशेष फिट बनाया गया। यह ऐसा था जैसे एक व्यक्ति के 2 हिस्से अंततः संपर्क में आए और अंततः विलीन हो गए। बस बात कि लिंग जियाओ ने अभी तक इस प्रक्रिया की खोज नहीं की है। लिंग जियाओ अब 9 आदरणीय तलवार कला का अभ्यास करने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है। साधना पूर्ण हो जाने के बाद 9 आदरणीय तलवार कला का अभ्यास करना आसान हो जाएगा। लिंग जियो ने अंततः बर्फ आदरणीय शीत आकाश तलवार कला और आत्मा आदरणीय आध्यात्मिक आकाश तलवार कला का अभ्यास करने का फैसला किया। बर्फ आदरणीय शीत आकाश तलवार कला और अग्नि आदरणीय धधकती आकाश तलवार कला के गुण बिल्कुल विपरीत हैं। दोनों दुनिया में बर्फ और आग के साथ, और दुश्मन को शायद चोट लगी है। जहां तक आत्मा आदरणीय आध्यात्मिक आकाश तलवार कला का प्रश्न है, आत्मा को होने वाली क्षति शारीरिक क्षति से अधिक है। ये चीज निश्चित रूप से एक मारक हथियार है। अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो ये किसी भी युद्ध का रुख पूरी तरह से बदल सकता है। जीवन हरण क्षेत्र के 9वें स्तर के आत्मा ओब और बर्फ क्रिस्टल सांप दानव कोर को बाहर निकाल लिया गया। वे उसके सामने तैरने लगे। उसके पीछे पश्चिमी क्षेत्र के भगवान के मकबरे का नक्शा दिखाई दिया।
एक क्रिस्टल बर्फ तलवार और एक लगभग पूरी तरह से अदृश्य आत्मा तलवार एक ही समय में प्रकट हुई। फिर लिंग जियाओ ने 9 तलवार तकनीक का संचालन किया। आत्मा गोला और बर्फ क्रिस्टल सांप दानव कोर की ऊर्जा 2 अदृश्य तलवारों में प्रवाहित होती रही। ये दोनों तलवारें प्राकृतिक रूप से ऊर्जा से बनी हैं, असली तलवारें नहीं हैं। केवल आत्मा ओब और बर्फ क्रिस्टल सांप दानव कोर को एकीकृत करके वे शक्तिशाली विस्फोटक शक्ति और विनाशकारी शक्ति पैदा कर सकते हैं। साधना की प्रक्रिया अत्यंत दबाव और कष्टसाध्य है तथा इस दौरान अकल्पनीय पीड़ा सहन करना अपरिहार्य है। थोड़ी देर के लिए लिंग जियो को लगा कि उसकी आत्मा का सागर फट गया है और यह मौत से भी बदतर था। थोड़ी देर के लिए लिंग जियो को लगा कि उसे एक अंतहीन बर्फ तहखाने में डाल दिया गया है और ठंड ने उसके पूरे शरीर को भर दिया है। इससे उसकी स्थिति मौत से भी बदतर हो गई। साधना कोई ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात पूरी हो जाए और इसके साथ अक्सर दर्द भी जुड़ा होता है। कुछ लोग जीवित रहने के बाद सफल होते हैं, लेकिन कायर लोग दर्द से डर जाएंगे और तब से उनकी साधना स्थिर हो जाएगी। लिंग जियाओ भी दर्द में था, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति बेहद दृढ़ थी। अनगिनत दर्दनाक यातनाओं के बाद वह पहले से ही इस दर्द के अनुकूल हो गया था। दृढ़ रहना, अपने दांत पीसे और लगे रहें। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन से अधिक समय के बाद उसके सामने स्थित आत्मा गोला और राक्षस क्रिस्टल कोर पूरी तरह से गायब हो गए थे, लेकिन उसके पीछे की 2 तलवारें भयानक शक्ति से भरी हुई थीं। सफलता। लिंग जियो ने अपनी आंखें खोली और जानबूझकर मुस्कुराया। दर्द के बाद सफल होना स्वाभाविक रूप से उनके लिए बेहद खुशी की बात थी। कई लोगों ने या तो हार मान ली या फिर उन्हें पीड़ा के कारण मौत के घाट उतार दिया गया। जो बच सकते हैं वे सभी नायक और हीरो हैं। फायर लॉर्ड तलवार को फायर लॉर्ड ब्लेजिंग स्काई तलवार तकनीक के साथ जोड़ा गया है। आइस लॉर्ड तलवार को आइस लॉर्ड कोल्ड स्काई तलवार तकनीक के साथ जोड़ा गया है। रक्तपिपासु दानव तलवार, जिसे आत्मा भगवान तलवार के रूप में भी जाना जाता है, को आत्मा भगवान लिंगटियन तलवार तकनीक के साथ जोड़ा गया है। लिंग जियो को रक्तपिपासु दानव तलवार मिलने के बाद उसने कुछ शोध के बाद इसे समझ लिया। इस तलवार का शरीर आत्मा भगवान तलवार है, एक उत्कृष्ट शाही तलवार जो अनगिनत आत्माओं को एकीकृत कर सकती है। और डुगुबा तलवार आत्मा भगवान तलवार का एक संशोधन मात्र है। इस संशोधन को सफल नहीं कहा जा सकता, उसने केवल सोल लॉर्ड तलवार को अधिक खूनी और अधिक जानलेवा बना दिया है। किसी भी एक चाल में जब उसे छोड़ा जाता है तो राजा स्तर की प्राथमिक मार्शल आर्ट की मूल शक्ति होती है। एक ही समय में 2 तलवारें, शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। एक ही समय में 3 तलवारें, शक्ति 15 गुना बढ़ जाती है। और प्रत्येक हमले की अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं, और जब ऐसे दुश्मनों का सामना होता है जिनकी विशेषताएं एक दूसरे के प्रतिकूल होती हैं, तो उन्हें समय रहते प्रतिस्थापित किया जा सकता है। ये 9 भगवान तलवार तकनीक बस लिंग जियो के लिए एक शीर्ष तलवार तकनीक है और वह अपने दिल में बहुत खुश है। 3 तलवार तकनीकों और जीवन हरण क्षेत्र के 6ठे स्तर की साधना के साथ लिंग जियाओ निश्चित रूप से शुई वान्यंग जैसे मजबूत आदमी को एक ही वार में मार सकता है, अगर उसका सामना एक और से होता है। हालांकि एक साथ 3 तलवारें चलाने से बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होती है और लिंग जियो अपने असली सार का 99% उपयोग कर लेगा। जब तक ये बिल्कुल आवश्यक न हो, इसका उपयोग आसानी से नहीं किया जा सकता। अब एक ही तलवार तकनीक का उपयोग लगातार 2 बार किया जा सकता है, जो एक सुधार है। लिंग जियाओ को अपनी साधना के परिणामों को सुदृढ़ करने में 3 दिन और लग गए। उसके बाद वह बाधा मार्शल आत्मा से बाहर निकल गया। यदि आप अपनी साधना को आगे बढ़ाना चाहते हैं और अपनी मार्शल आर्ट में सुधार करना चाहते हैं, तो आपको युद्ध करना होगा। हर समय यहाँ रहना ठीक नहीं है। 13 दिनों में मुझे नहीं पता कि बाहरी दुनिया क्या हो गई है। जब उन्होंने अवरोधक मार्शल आत्मा को हटा लिया और अपने द्वारा व्यवस्थित संरचना से बाहर निकले, तो हवा खून की तेज गंध से भर गई। कितने लोग मर गए। खून की इतनी तेज गंध आ रही है। लिंग जियो ने सूंघकर उस दिशा में उड़ान भरी जिधर से खून की गंध आ रही थी। लड़ाई जितनी गंभीर होगी, उतनी ही अच्छी चीजें भी होंगी। जनरल हान बिंग की कब्र की तरह एक बार ये दिखाई देने पर यह अनिवार्य रूप से पागल लड़ाई को जन्म देगा। इस बार भी निस्संदेह कोई अपवाद नहीं होगा। खून की बदबू की दिशा में लगभग 10 मील की दूरी पर वह पहले से ही बर्फ शहर से बहुत दूर था। ये कहा जा सकता है कि यहाँ कोई नहीं रहता था, लेकिन इस समय यहाँ बड़ी संख्या में योद्धा एकत्र हुए थे। जमीन पर कई लाशें पड़ी थीं, जो स्पष्टतः प्रतियोगिता में हारे हुए लोग थे। हालांकि लिंग जियो कोई राजा और मिराडेमन राजा से थोड़ा डरता था,
लेकिन वह ड्रैगन मदर से और भी अधिक डरता था। लेकिन उसे खजाना सौंपने के लिए उसे मारना पड़ा। इस प्राचीन मकबरे पर आना एक लाभ की तलाश थी। यदि आप खजाना देख लेते हैं लेकिन उसके लिए लड़ने की हिम्मत नहीं करते, तो भविष्य में दूसरा मौका मिलना मुश्किल होगा। प्राचीन मकबरे में बहादुर लोग लोलुपता से मरेंगे और डरपोक लोग भूख से मरेंगे। जहां योद्धाओं का समूह था वहां एक विशाल बर्फ की गुफा दिखाई दी। बर्फ की गुफा में लगातार एक गहरी और भयानक आभा निकल रही थी, जो बर्फ के जनरल मकबरे की आभा से भी अधिक भयानक थी। इससे लिंगजियो को 8 शाही कब्रों के बारे में सोचने को मजबूर होना पड़ा। प्राचीन मकबरे में प्राचीन तलवार सम्राट के शाही मकबरे को छोड़कर 8 शाही कब्रें सामान्य कब्रों को पार कर सकती हैं। ये सचमुच सही जगह है। लिंगजियाओ ने अपने मुंह के कोने पर एक मुस्कान ला दी। फिर वह योद्धाओं के समूह की ओर चला गया। इनमें से अधिकांश योद्धा जीवन हरण क्षेत्र के 6ठे और 7वें स्तर पर हैं। अगर इस तरह की ताकत पहले लगाई जाती तो लिंगजियाओ अभी भी बहुत डर जाता, लेकिन अब उसके लिए अब ये कोई खतरा नहीं है। बर्फ की गुफा के प्रवेश द्वार पर एक पत्थर की मूर्ति खड़ी थी। पत्थर की मूर्ति अपने हाथ में एक लंबी तलवार पकड़े हुए थी और वहीं निश्चल खड़ी थी, लेकिन उसमें से जीवन हत्या करने वाले क्षेत्र के पहले चरण के 8वें स्तर के योद्धा की शक्तिशाली आभा निकल रही थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वे लोग बर्फ की गुफा में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करते। ऐसा लगता है कि यदि आप इस बर्फ की गुफा में कदम रखना चाहते हैं, तो आपके पास कम से कम जीवन लेने वाले क्षेत्र के पहले चरण के 8वें स्तर की युद्ध शक्ति होनी चाहिए। लिंगजियाओ ने मन ही मन सोचा, और वह व्यक्ति पहले ही भीड़ में चला गया था। ये कचरे का ढेर है। बर्फ सम्राट की समाधि में प्रवेश करने का आखिरी मौका मेरा है। जैसे ही लिंगजियो बर्फ की गुफा की ओर चला, अचानक दूर से एक दहाड़ की आवाज आई। एक अत्यंत बलवान योद्धा हाथ में परशु लिए उड़ता हुआ आया। उतरने के बाद वह पत्थर की मूर्ति की ओर दौड़ा। वह घातक क्षेत्र के 8वें स्तर पर एक योद्धा है। यह अवसर वास्तव में उसका है। ऐसा जरूरी नहीं है, यहाँ तक कि जीवन संहारक क्षेत्र के 8वें स्तर के साथ भी कोई इस शाही मकबरे में कदम नहीं रख सकता है। हाँ, उसी साधना स्तर वाला कोई व्यक्ति अभी आया था, लेकिन अब वह एक लाश में बदल गया है। संरक्षक पत्थर की मूर्ति बहुत डरावनी है। यह अभी वाले से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए, संभवतः लगभग उतना ही। अरे, दूसरे कुछ भी करें, प्राचीन काल से ही 9 और 9 लोगों का सम्मान किया जाता रहा है। इस शाही मकबरे में अधिकतम 9 लोगों को ही प्रवेश की अनुमति है। अभी अभी 8 लोग इसमें प्रवेश कर चुके हैं। कुछ लोग जीवन घातक क्षेत्र के 9वें स्तर पर हैं और कुछ लोग 8वें स्तर पर हैं। लेकिन इसका हम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हमारी साधना के स्तर के साथ हम पहले से ही भगवान के आभारी हैं यदि हम जनरल की कब्र की विरासत में घुस सकते हैं। जहां तक बर्फ सम्राट की विरासत की बात है, तो इसके बारे में सोचना भी मत। बर्फ सम्राट की विरासत वास्तव में ईर्ष्यापूर्ण है। अफवाह के 8 सम्राटों की कब्रों में से आत्मा सम्राट, पोसिडॉन सम्राट और लिंगलोंग महारानी की विरासत छीन ली गई है। अब केवल 5 प्रकार बचे हैं। यदि एक दिखाई देता है तो एक गायब है। उस दिन ऐसा लग रहा था कि राजकुमार ने स्वर्गीय तलवार सम्राट की विरासत प्राप्त कर ली है और वह ड्रैगन सम्राट की विरासत की खोज कर रहा है। यदि आप इसे इस तरह से गणना करते हैं, तो वास्तव में 8 सम्राटों की कब्रों के 6 प्रकार हैं, केवल ज्वाला सम्राट और 7 सितारा युद्ध सम्राट की विरासत को छोड़कर। मुझे आश्चर्य है कि क्या हम इसे एक दिन प्राप्त करेंगे। सपने देखना बंद करो। तुम्हारी योग्यताओं के साथ मुझे डर है कि तुम अपने जीवनकाल में जीवन धमकाने वाले क्षेत्र के 8वें स्तर तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। प्राचीन सम्राट की विरासत को जब्त करने के बारे में क्या ख्याल है? ये तो बस मौत की तलाश है। लोग बहुत बातें कर रहे थे, लेकिन लिंगजियाओ को बहुत सारी जानकारी मिली। ऐसा लगता है कि मेरा निर्णय सही है। ये संभवतः बर्फ सम्राट का मकबरा है। इसके अलावा सभी शाही मकबरों में अधिकतम 9 लोगों को ही प्रवेश की अनुमति होती है, तथा 8 लोग पहले ही प्रवेश कर चुके हैं, जिसका अर्थ है कि केवल एक ही स्थान बचा है। वह स्वाभाविक रूप से इस स्थान को हथियाना चाहता है। लिंगजियो अपनी ताकत में सुधार करने का कोई भी अवसर कभी नहीं छोड़ेगा। प्राचीन तलवार सम्राट की विरासत प्राचीन भगवान की कब्र में है या नहीं, यह अभी भी एक रहस्य है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि यह वहां है, लेकिन किसी ने कभी इसकी खोज नहीं की। लेकिन ये 8 शाही मकबरे असली हैं। अगर आप इन्हें पा लेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अपना मन बनाकर लिंगजियो पत्थर की मूर्ति की ओर चला गया। इस समय पत्थर की मूर्ति पर सबसे पहले हमला करने वाला योद्धा उड़ गया। वह भारी होकर जमीन पर गिर पड़ा। चारों ओर से हंसी की आवाजें गूंजने लगी।
लेकिन उस आदमी की ओर घूरने के बाद सभी ने अपना मुंह बंद कर लिया। आखिरकार जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है। 8वें स्तर के जीवन को खतरे में डालने वाले योद्धा को अपमानित करना अच्छी बात नहीं है। वो व्यक्ति कौन है मुझे नहीं पता। ऐसा लगता है कि उसकी साधना का स्तर बहुत अच्छा नहीं है और उसकी आभा संभवतः जीवन धमकाने वाले क्षेत्र के 6ठे स्तर के आसपास है। वह हमसे कमजोर है। वह क्या करेगा? जब लोगों ने लिंग जियो को संरक्षक पत्थर की मूर्ति की ओर चलते देखा तो वे थोड़ा दंग रह गए। यदि घातक क्षेत्र में 6ठे स्तर का योद्धा संरक्षक पत्थर की मूर्ति पर हमला करता है तो क्या वह मृत्यु की तलाश में नहीं है? किसी ने भी लिंग जियाओ को नहीं रोका। लोग लिंग जियाओ को एक मजाक और जोकर जैसा अस्तित्व मानते थे। आओ नौजवान, हार मत मानो। युवक, अपनी पूरी ताकत लगाओ, शायद तुम उस पत्थर की मूर्ति को गिरा सको। हा 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 हा। वह सचमुच इससे उबर गया। मुझे लगता है कि अभ्यास करते समय मैं बहक गया और मेरा मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो गया। सभी की हंसी के बीच लिंग जियो फिर भी संरक्षक पत्थर की मूर्ति के पास चला गया। फिर उसने पत्थर की मूर्ति को देखा। वह देखना चाहता था कि क्या पत्थर की मूर्ति को कौशल के माध्यम से हराया जा सकता है। यदि हमारा आमना सामना हुआ तो हमें संभवतः 9 तलवार तकनीकों का उपयोग करना पड़ेगा, जो थोड़ा थकाऊ होगा। पत्थर की यह मूर्ति निस्संदेह किसी प्रकार की कठपुतली है। बात बस इतनी है कि इस तरह की कठपुतली इतनी चतुर होती है कि वह वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को ऊर्जा के रूप में उपयोग करती है। इसलिए जब तक ये टूटा हुआ नहीं है, आपको ऊर्जा समाप्त होने की चिंता कभी नहीं होगी। हालांकि कठपुतली तो कठपुतली ही है और योद्धा की तुलना में युद्ध कौशल के मामले में वह समान स्तर पर नहीं है। लिंग जियाओ ने अपनी ताइची आंख खोली और खामियों को देखा। इसी समय 8वें स्तर का जानलेवा योद्धा हाथ में परशु लिए हुए दौड़ा और पीछे से उस पर परशु से वार कर दिया। बच्चे, चले जाओ, मेरा समय बर्बाद मत करो। क्या ये पत्थर की मूर्ति तुम्हारे जैसे हारे हुए व्यक्ति द्वारा तोड़ी जा सकती है? लिंग जियाओ ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी और थोड़ा सा हिल गया। परशु पत्थर की मूर्ति से टकराया। जैसे ही परशु पत्थर की मूर्ति से टकराया, मूर्ति ने अपने हाथ में तलवार उठाए और परशु को एक तरफ गिरा दिया। ये कार्य बहुत सरल एवं सीधा है, लेकिन ये बहुत प्रभावी भी है। चमकदार चालों की तुलना में ये सचमुच आश्चर्यजनक है। हम घातक क्षेत्र के 8वें स्तर पर योद्धा एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। 7वें स्तर के जानलेवा योद्धा के लिए उसके हमले से बच पाना असंभव था, लेकिन क्या वास्तव में 6ठे स्तर के जानलेवा योद्धा ने उसे चकमा दे दिया? क्या वह अब भी अपनी प्रतिष्ठा खोना चाहता है? हाँ, मालिक तो मालिक होता है, फिर भी वह दया दिखाता है। दर्शकों को ऐसा नहीं लगा कि लिंग जियाओ ने 8वें स्तर के जानलेवा योद्धा के हमले को टाला था। इसके बजाय उन्हें लगा कि योद्धा लिंग जियाओ को मारना नहीं चाहता था और जानबूझकर हमला करने से चूक गया था। 8वें स्तर के जानलेवा योद्धा के लिए 6ठे स्तर के जानलेवा योद्धा को मारना खेल खेलने जैसा है। मुझे उम्मीद है कि वही युवक जानता होगा कि यह कितना शक्तिशाली है। वहां मरने का इंतजार मत करो। हे, वह मरना चाहता है, तो आप इससे खुश क्यों नहीं होंगे? वैसे भी इस प्राचीन भगवान के मकबरे में जितने अधिक लोग मरेंगे उतना ही बेहतर होगा। जितने अधिक लोग मरेंगे, हमें अच्छी चीजें पाने के उतने ही अधिक अवसर मिलेंगे। हर कोई मुस्कुराया और अपना ध्यान लिंग जियो और परशु पकड़े योद्धा की ओर लगाया। ऐसा लग रहा था जैसे वे मजा देख रहे थे। घातक क्षेत्र के 8वें स्तर पर एक योद्धा को रूपांतरित होना होगा। लिंग जियो ने आह भरी और उसका शरीर तुरंत फ्रॉस्ट ड्रैगन बीस्ट आत्मा परिवर्तन में प्रवेश कर गया। यद्यपि सभी प्रतिद्वंद्वी जीवन हरण क्षेत्र के 8वें स्तर पर थे, शुई वान्यंग उसके सामने वाले असभ्य व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था। इसलिए शुई वान्यंग से लड़ते समय लिंग जियो को वुजी तियानशु जानवर आत्मा परिवर्तन की सबसे मजबूत स्थिति में प्रवेश करने की आवश्यकता थी। लेकिन अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और साधारण पशु आत्मा परिवर्तन ही पर्याप्त है। साधारण जानवर आत्मा परिवर्तन भी लिंग जियो की लड़ाकू शक्ति को जीवन लेने वाले क्षेत्र के 7वें स्तर तक बढ़ा सकता है। 9 आदरणीय तलवारों के साथ मिलकर ये निश्चित रूप से जीवन हरण क्षेत्र के 8वें स्तर में साधारण योद्धाओं को मारने के लिए लड़ाकू शक्ति के साथ फट सकता है। परिवर्तन के बाद लिंग जियो का रूप और अधिक क्रूर हो गया। आसपास की ठंडी हवा लगातार उसके शरीर की ओर आ रही थी। फ्रॉस्ट ड्रैगन मूल रूप से ठंड का स्वामी था और लिंग जियो के हाथ में बर्फ की आदरणीय तलवार के साथ ये सभी बर्फ तत्वों का मूल बन गया। लिंग जियो को यह नहीं पता था कि उसका पशु आत्मा परिवर्तन एक प्रतीक बन गया था।
विशेषकर फ्रॉस्ट ड्रैगन बीस्ट सोल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका उपयोग ग्लेशियर क्षेत्र में सबसे अधिक किया गया था। कई लोगों ने इस परिवर्तन को याद किया है, यहाँ तक कि वान गुओ की वांछित सूची में भी उसके परिवर्तन का विस्तार से वर्णन किया गया था। जब उन्होंने अपना रूपांतरण पूरा कर लिया तो योद्धाओं में आश्चर्य या भय नहीं बल्कि हैरानी दिखी। वह लिंग जियाओ है ना? इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसने सम्राट के बेटे को अपमानित किया था और सम्राट के बेटे को घायल करने में भी सफल रहा था और अंततः बच निकला। कुछ समय पहले उसने कोई राजा के सामने जनरल हान बिंग की कब्र का खजाना लूट लिया था और 10 दिनों से अधिक समय से दिखाई नहीं दिया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह अब आएंगे। तुम्हें कुछ पता नहीं है, ऐसा कहा जाता है कि वान गुओ के जनरल शुई वान्यंग को भी इसी आदमी ने मारा था। उसने जल्लाद को भी मार डाला। लिंग जियाओ ने न केवल वे काम किए बल्कि लिंगलोक पैलेस का खजाना सोल ऑर्ब भी छीन लिया। सबने एक के बाद एक बातें कहीं। हालांकि उन सभी को लगा कि लिंग जियो की हरकतें बहुत चौंकाने वाली थीं, लेकिन उन्होंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा था, इसलिए उन सभी को लगा कि अफवाहें थोड़ी अतिरंजित थीं। यही कारण है कि वे लिंग जियो से डरते नहीं हैं, इसीलिए वे इतने अहंकारी हैं। उन्होंने लालच भरी आंखें दिखाईं। बेहतरीन शाही हथियार, जनरल हेन बिंग की कब्र से खजाने, आत्मा ऑर्ब्स, 9 मोड़ आत्मा घास। इसमें वान गुओ और लिंगलोंग पैलेस से वांछित इनाम भी जोड़ लें। ये लिंग जियो बस एक चलता फिरता खजाना है। एक क्षण में ही उनकी आंखों में लालच की झलक दिखने लगी। किसी भी अन्य चीज के अलावा अकेले जनरल हेन बिंग की मेमोरी मेटल किसी योद्धा की प्रशिक्षण गति को कई गुना या यहाँ तक कि दर्जनों गुना तक बढ़ा सकती है। इस प्रकार की स्वर्ग विरोधी बात निश्चित रूप से एक योद्धा को भय भुलाकर पूरी तरह से लालच से भर सकती है। तुम्हें पता है, अन्य योद्धा लिंग जियाओ की तरह नहीं है जो प्रशिक्षण लेते रहते हैं। अधिकांश योद्धा संभवतः एक क्षेत्र में 1 वर्ष, कई वर्षों या 10 वर्षों से भी अधिक या सैकड़ों वर्षों तक रहते थे। यदि उनके पास जनरल हान बिंग की स्मृति धातु होती तो इसका अर्थ होता कि उनकी स्थिर साधना में सफलता मिलने की संभावना अधिक होती। वे किसी खतरे के बारे में सोच भी कैसे सकते थे? वे शायद खजाने को अपने हाथों में ले लेंगे, भले ही वे मर जाएं। इस समय जिस तरह से उन्होंने लिंग जियो को देखा वह बिल्कुल वैसा ही था जैसे एक भूखा भेड़िया स्वादिष्ट मोटे मांस के टुकड़े को देख रहा हो। चर्चा इतनी जोर से हुई कि कई लोग जो लिंग जियो को नहीं जानते थे वे भी उसे पहले से ही जानते थे। बहुत से लोग जो नहीं जानते थे कि लिंग जियो ने क्या किया है वे भी जान गए। घटनास्थल पर सैकड़ों योद्धा थे, उनमें से प्रत्येक ने लालची अभिव्यक्ति दिखाए और कदम से कदम मिलाकर लिंग जियो के पास पहुंचे। युद्ध की लगाम थामे 8वें दर्जे के योद्धा का एक ही वार विफल हो गया। जब वह दोबारा हमला करने वाला था तो उसने अचानक भीड़ की चर्चा सुनी। उसका पूरा शरीर कांप उठा, लेकिन ये कांपना डर नहीं बल्कि उत्साह था, अतुलनीय उत्साह। प्रतिद्वंद्वी केवल जीवन लेने वाले क्षेत्र के 6ठे स्तर वाला योद्धा था। प्राचीन मकबरे में प्रवेश करने वाले योद्धाओं में उसकी साधना सबसे खराब थी। वे कैसे डर सकते हैं? खजाने बलवानों को प्राप्त होते हैं और निर्बल लोग तो उसके योग्य ही नहीं होते। लिंग जियो ने उन लोगों की ओर उदासीनता से देखा जो उस पर लालच भरी नजरों से देख रहे थे और उसके मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। वह देव और दानव आदेश के स्वामी द्वारा हेरफेर करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वह लोगों को मारने की पहल नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई अपनी जान चाहता है, मुझे खेद है, वह मूर्ख नहीं है। जो भी उसे छुएगा वह उसे मार डालेगा। यह इतना आसान है। अब यहाँ केवल सैकड़ों योद्धा ही नहीं बल्कि हजारों योद्धा भी हैं, तो उसे किस बात का डर है? उन्हें पहले भी ऐसी चीजों का सामना करना पड़ा है। यद्यपि प्राचीन मकबरे के बाहर आम लोग आसानी से लोगों की हत्या नहीं करेंगे, लेकिन खजाने के लिए लोगों की हत्या करना अभी भी आम बात है। खासकर निर्जन स्थानों में खजाने रखने वालों का अभी भी शिकार किया जाएगा। प्राचीन मकबरे की स्थिति भी इससे भिन्न नहीं है। देवताओं की प्राचीन कब्र ने योद्धाओं को उनके मानसिक बोझ से पूरी तरह मुक्त कर दिया, जिससे उन्हें लगा कि यहाँ लोगों को मारना और खजाने चुराना सामान्य बात है। किसी भी मनोवैज्ञानिक बोझ की आवश्यकता नहीं है। बेटे, तुम्हारी ताकत तुम्हारे पास मौजूद खजाने की रक्षा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम ये चीजें मुझे दे दो। मैं तुम्हें जीवित रहने दे सकता हूँ। इस समय जीवन हरण क्षेत्र के 8वें स्तर के योद्धा का लक्ष्य बदल गया है। अब इसका उद्देश्य लिंग जियो को मारना नहीं है, बल्कि लिंग जियो के खजाने को प्राप्त करने का प्रयास करना है। तुमने मुझे जीने दिया। हाँ, मुझे डर है कि तुम अभी योग्य नहीं हो। उसे चारों ओर से सैकड़ों योद्धाओं का सामना करना पड़ा।
लिंग जियो की आंखों में एक ठंडी और क्रूर नजर दिखाई दी। वह तुरंत वुजी तियानशु पशु आत्मा के परिवर्तन की स्थिति में प्रवेश कर गया। उन्होंने इस दुखद लड़ाई का सबसे जोरदार तरीके से स्वागत किया। उसी समय उसके पीछे देवताओं के पश्चिमी क्षेत्र मकबरे का चित्र प्रकट हुआ। चित्र में एक क्रिस्टल बर्फ की तलवार धीरे धीरे उड़ी और फिर आकाश में लटक गई। लिंग जियो ने अपने हाथ में बर्फ सुन तलवार उठाई। बर्फ की तलवार उड़कर बर्फ की जुन तलवार के साथ विलीन हो गई। बर्फ की गुफा के सामने भयानक ठंडी हवाएं फूटने लगीं। कई योद्धा जब लिंग जियो के पास कुछ दर्जन मीटर के भीतर पहुंचे तो बर्फ के टुकड़ों में जम गए। क्या हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा शरीर अकड़ गया है? लिंग जियो का सबसे करीबी योद्धा जीवन हरण क्षेत्र का 8वां स्तर का योद्धा था। इस समय वह हमला करने ही वाला था, लेकिन अचानक तेज ठंडी हवा ने उस पर हमला कर दिया। उसका शरीर जम गया था और हिलना डुलना मुश्किल हो रहा था। लिंग जियो द्वारा उत्सर्जित भयावह आभा जीवन हरण क्षेत्र के 6ठे स्तर के योद्धा की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। ये जीवन हरण क्षेत्र के 8वें स्तर के योद्धा की चरम अवस्था जैसा था। पलायन। इस समय उसके मन में केवल एक ही विचार था, वह था भाग निकलना। क्योंकि लिंग जियो का सामना करते हुए उसे जीत का कोई भरोसा नहीं था। क्या आप बच सकते हैं? बर्फ भगवान ठंडा आकाश तलवार कला। लिंग जियाओ के मुंह से ठंडी आवाज निकली। उसके हाथ में बर्फ के भगवान की तलवार हवा को तोड़कर हवा में तैरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा आकाश तेज तलवार की ऊर्जा से ढका हुआ है। फिर बर्फ भगवान तलवार 8वें स्तर के जीवन लेने वाले क्षेत्र योद्धा की ओर विस्फोट किया। चारों ओर का वातावरण ठंडी हवा और तलवार की ऊर्जा से भर गया। इसे रोक। 8वें स्तर के जीवन हरण क्षेत्र योद्धा ने अपने हाथ में परशु लहराया, पूरे शरीर की सच्ची ऊर्जा को बुलाया और अपना सबसे शक्तिशाली हमला बोल दिया। उसने लिंग जियाओ की तलवार को रोकने की कोशिश की, लेकिन ये बेकार था। ग्लेशियर क्षेत्र में बर्फ भगवान शीत आकाश तलवार कला की शक्ति में काफी सुधार हुआ था। इसके अलावा लिंग जियो ने हमला करने की पहल की। जिस क्षण भयानक बर्फ भगवान की तलवार ने परशु को छुआ, उसने परशु को सीधे तोड़ दिया। जीवन हरण क्षेत्र के 8वें स्तर का योद्धा, जो परशु धारण किए हुए था, परशु के साथ 7 टुकड़ों में बिखर गया तथा टूटे हुए बर्फ के टुकड़ों में बदल गया। इस कदम की विनाशकारी शक्ति इससे कहीं अधिक है। तलवार की ऊर्जा बह रही थी और ठंडी हवा दबाव डाल रही थी। लिंग जियो के निकट दर्जनों योद्धा, चाहे वे जीवन हरण क्षेत्र के 7वें या 6ठे स्तर पर हों, वे सभी उसी क्षण स्वर्ग और पृथ्वी के बीच लुप्त हो गए। वे पूरी तरह से टूट गए थे, यहाँ तक कि उनकी आत्मा भी मुक्त नहीं हो सकेगी। ये दृश्य अत्यंत भयावह था। इससे कई योद्धाओं को आगे बढ़ना बंद करना पड़ा, लेकिन खजाने का प्रलोभन बहुत बड़ा था। मुझे नहीं पता कि किसने चिल्लाया, डरो मत, इतनी शक्तिशाली चाल है, वह इसका उपयोग केवल एक बार ही कर सकता है, अब बच निकलना दुख की बात होगी। इस चीख ने पहले से ही भयभीत अनेक योद्धाओं में पुनः लड़ने की इच्छा जागृत कर दी। एक बार फिर वह चिल्लाया और लिंग जियो की ओर दौड़ा। उसे मार दो और खजाना हमारा हो जाएगा। वह तो पहले ही मर चुका है। डरो मत। ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद को खुश करने के लिए ऐसी चीखें निकाल रहा था, और ऐसा लग रहा था कि वह स्वयं को लकवाग्रस्त कर लेगा। लिंग जियो के चेहरे पर अभी भी हल्की मुस्कान थी। वह किसी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन यदि दूसरे लोग उसे मारने पर जोर देते तो मुझे खेद है, वह कभी दया नहीं दिखाता। उन लोगों को निडरता से भागते हुए देखना। लिंग जियो ने बाधा मार्शल आत्मा को जारी किया। चूंकि हर कोई मरना चाहता है, इसलिए भागो मत। इस अवरोध को, जब तक वह मर नहीं जाता, अंदर से नष्ट करना बिल्कुल असंभव है। 9 सांप जनरल जानवर आत्मा 9 सांप जहर डोमेन। मौत का देश काला जहर। जीवन लेने वाले क्षेत्र के 8वें स्तर के योद्धा मारे जा चुके हैं। जीवन लेने वाले क्षेत्र के 6ठे और 7वें स्तर के उन योद्धाओं से निपटने के लिए शक्तिशाली 9 आदरणीय तलवार तकनीकों का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 9 सांप जहर डोमेन जारी किया गया है। काला धुआं तुरंत ही पूरे बैरियर में फैल गया। मेरा हाथ, मेरी आंखें, मैं जान से हाथ नहीं धोना चाहता हूँ। कितना भयानक जहर है। घातक क्षेत्र के 6ठे स्तर पर एक योद्धा का मृत देश के काले जहर का सामना करने पर केवल एक ही भाग्य होता है, और वह है पूरी तरह से नष्ट हो जाना और फिर पूरी तरह से मर जाना। दूसरी संभावना तो बिल्कुल ही नहीं है। हमें छोड़ दो, हम बस अस्थायी रूप से जुनूनी हैं। कृपया मेरी जान बख्श दो। एक के बाद एक करुण चीखें आने लगी और योद्धाओं की आंखों से लालच गायब हो गया। इसका स्थान भय ने ले लिया। बहुत भयभीत,
केवल इस क्षण में उन्हें समझ में आया कि वह व्यक्ति जो स्वर्गीय राजकुमार और कोई राजा के हाथों से बच सकता था, वह कमजोर कैसे हो सकता है। जो व्यक्ति शुई वान्यम को मार सकता है, वह कमजोर व्यक्ति कैसे हो सकता है। वे सचमुच उलझन में थे। ऐसे व्यक्ति पर हमला करना मौत को आमंत्रित करने के समान था। यह अफसोस की बात है कि चूंकि लिंगजियो ने पहले ही लोगों को मारना शुरू कर दिया है, वह अब और नर नहीं रह सकता। यदि उसकी शक्ति इतनी प्रबल न होती तो वह इस क्षण दुखद ढंग से मर जाता। वह इस तरह की चीजों को किसी और से बेहतर समझता है। एक बार संसार में आकर पुनर्जन्म लेना कोई बड़ी बात नहीं है। कम से कम आपको अनुभव तो बहुत मिल गया है। यदि आप लोगों को मारना चाहते हैं तो आपको दयालु नहीं होना चाहिए। मैंने तुम्हें एक मौका दिया है, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि इसका सदुपयोग कैसे किया जाए। अब दया की भीख मांग रहे हैं। बहुत देर हो गई है। लिंगजियो की ठंडी आवाज काले जहरीले धुएं से आई। अगले ही क्षण अचानक बैरियर में आग लग गई। फीनिक्स बीस्ट सोल फीनिक्स फायर। भयानक लपटें जलती रहीं और चीखें एक के बाद एक जारी रहीं। हालांकि लिंगजियो की अभिव्यक्ति हमेशा ठंडी रहती थी और रुकने का कोई इरादा नहीं था। वह भाग नहीं सका, वह लड़ नहीं सका, वह लिंगजियो को भी नहीं ढूंढ सका। योद्धा पूरी तरह से हताश थे। उन्हें कितना अफसोस हुआ होगा। मुझे इस बात का पछतावा हुआ कि मैंने अपने लालच के कारण ऐसे भयानक व्यक्ति को क्यों उकसाया। यह अफसोस की बात है कि इस समय पछतावे का कोई असर नहीं हुआ। 10 मिनट से भी कम समय में लपटें बुझ गईं और लिंगजियो ने काला जहर दूर कर दिया। बैरियर के अंदर एक भी लाश नहीं थी, केवल जलने की बदबू थी। लिंगजियो ने बाधा मार्शल आत्मा को हटा दिया, आकाश में उड़ती राख को उदासीनता से देखा और शांति से कहा, मैं किसी को तब तक अपमानित नहीं करूंगा जब तक वे मुझे अपमानित नहीं करते। अगर कोई मुझे अपमानित करता है तो मैं उन्हें मार दूंगा। इस समय उनके दिव्य दानव आदेश को दूसरे स्तर पर पदोन्नत किया गया है। प्रथम रैंक पर पदोन्नत होने के लिए केवल एक कदम बाकी है। हालांकि वह किसी को मारना नहीं चाहता था, फिर भी ऐसे लोग थे जो उसे मारना चाहते थे। इतने सारे लोगों को मारने के बाद देवताओं और राक्षसों का क्रम स्वाभाविक रूप से विकसित होगा। इसके बाद जब तक हम कुछ और 8वें स्तर के जीवन धमकाने वाले योद्धाओं को मार देते हैं या सीधे 9वें स्तर के जीवन धमकाने वाले योद्धा को मार देते हैं, तब तक देव और दानवादेश को पहले स्तर पर पदोन्नत किया जा सकेगा। ये काफी आसान है। लिंगजियाओ को देव और दानव व्यवस्था के विकास की परवाह नहीं थी और उसे पूरी तरह से निष्क्रिय रूप से पदोन्नत किया गया था। उसने पीछे मुड़कर बर्फ की गुफा की ओर देखा। इस समय संरक्षक पत्थर की मूर्ति वास्तव में टुकड़ों में टूट गई थी। संभवतः अभी अभी उन पर आइस लॉर्ड हंटियन तलवार तकनीक द्वारा हमला किया गया था। हालांकि टूटी हुई संरक्षक पत्थर की मूर्ति धीरे धीरे ठीक हो रही है और 1 या 2 मिनट में यह अपने मूल स्वरूप में आ सकती है। लेकिन इसका लिंगजियाओ से कोई लेना देना नहीं है। वह पत्थर की मूर्ति के चारों ओर घूमता हुआ बर्फ की गुफा में चला गया। बर्फ की गुफा निस्संदेह शाही मकबरा होनी चाहिए। अंदर का माहौल भयानक है। लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे वे उदास ऊर्जा से भरे हुए हैं। आत्मा शक्ति की धारणा के माध्यम से लिंगजियाओ यिन ऊर्जा और ठंडी ऊर्जा के मिश्रण से बने कुछ अजीब जीवों को भी महसूस कर सकता है। वह इन लोगों के साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहता था और उसने सीधे तौर पर उनसे बचने का फैसला किया। यद्यपि उसे लड़ाई झगड़ा पसंद है, लेकिन वह अनावश्यक झगड़ों में शामिल नहीं होता, जिससे न केवल समय बर्बाद होता है बल्कि बहुत सारी वास्तविक ऊर्जा भी खर्च होती है। कुछ देर आगे चलने पर अचानक 9 कब्रों के दरवाजे दिखाई दिए। हर दरवाजा एक पोर्टल है। इससे दुनिया छोटी हो सकती है। लिंगजियो ने इस घटना को कई बार देखा है और यह अनुमान लगाया गया है कि हर शाही मकबरा ऐसा ही होना चाहिए। मुझे कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए? लिंगजियाओ ने 9 दरवाजों को देखा और कोई अंतर नहीं था। अतः समय बर्बाद न करते हुए उसने एक दरवाजा खोला और अंदर चला गया। उस समय लिंगजियो को लगा कि वह एक अंतरिक्ष सुरंग में प्रवेश कर गया है। एक क्षण बाद अचानक ये बात स्पष्ट हो गई। वह एक विशेष स्थान पर प्रकट हुए, लेकिन उसके सामने एक विशाल राक्षस खड़ा था। राक्षस का पूरा शरीर बिल्कुल साफ था, जो स्पष्टतः संघनित बर्फ से बना था। युद्ध शक्ति बर्फ गुफा के प्रवेश द्वार पर पत्थर की मूर्ति के समान है, लेकिन यह हमेशा थोड़ा अजीब लगता है। राक्षस के पीछे एक दरवाजा है जो मुख्य मकबरे की ओर जाता है। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो संभवतः आपको अपने सामने मौजूद राक्षस को हराना होगा। ऐसा नहीं है कि यह कोई समस्या है। लिंगजियो को चिंता थी कि अन्य 8 योद्धा बर्फ की गुफा में प्रवेश कर गए हैं।
आपको ये जानने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है कि यदि आप इस बर्फ की गुफा में बर्फ सम्राट की विरासत प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अन्य 8 के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी, और उन 8 में से संभवतः एक योद्धा घातक क्षेत्र के 9वें स्तर पर होगा। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह सामान्य 9वें स्तर के जानलेवा योद्धाओं के खिलाफ अपराजित हो सकता है, लेकिन जीतना बिल्कुल असंभव है। ऐसा लग रहा है कि तानाशाह मार्शल स्पिरिट का फिर से इस्तेमाल होने वाला है। यदि यह काम न करे तो खूनी चूहे दानव की जादुई शक्तियों का उपयोग करें। यद्यपि उसकी साधना में गिरावट आ सकती है, परंतु जनरल आइस की स्मृति धातु के साथ उसकी साधना में 10 गुना तेजी से सुधार होगा। मैं इसके बारे में चिंतित नहीं हूँ। जब तक आप बर्फ सम्राट की विरासत को जब्त कर सकते हैं तब तक कीमत इसके लायक है। ये सोचते हुए उसने अपने सामने बर्फ और हिम से सने राक्षस को देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने खूनी जादुई तलवार निकाली और फिर पश्चिमी क्षेत्र के भगवान की कब्र का नक्शा प्रकट हुआ। इस राक्षस का शरीर बहुत मजबूत है। न तो अग्निदेव की धधकती स्वर तलवार कला और न ही बर्फदेव की ठंडी स्वर तलवार कला इसे पराजित कर सकती है। अग्नि गुण संयमित है, बर्फ विशेषता प्रतिरक्षा है। केवल आत्मा भगवान की आध्यात्मिक स्वर तलवार कला ही इसे हल कर सकती है। मजबूत शरीर के पीछे आत्मिक शक्ति होती है जो लगभग शून्य हो जाती है। ये स्तर वास्तव में सोल क्लान योद्धाओं के लिए बहुत सरल है। हालांकि आक्रमण शक्ति एक निश्चित सीमा तक मजबूत होनी चाहिए, अन्यथा ये प्रतिद्वंद्वी के आत्मा सागर में प्रवेश करने में सक्षम नहीं हो सकता है। बर्फ और आग की विशेषताओं जैसा कोई अतिशयोक्तिपूर्ण दृश्य नहीं है। आत्मा भगवान की आध्यात्मिक स्वर तलवार कला बहुत साधारण लगती है, लेकिन आपको इसकी भयानक शक्ति को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। रक्तपिपासु जादुई तलवार हवा में घुस गई। बर्फ और हिम के विशालकाय जीव ने अपना शरीर हिलाया, फिर वह जमीन पर गिर गया। शरीर की सतह तो बरकरार थी, लेकिन वह नष्ट हो चुका था। यह आत्मा भगवान की आध्यात्मिक स्वर तलवार कला के बारे में भयानक बात है। जैसे ही वह जाने वाला था, बर्फ का राक्षस अचानक गायब हो गया और चाबी में बदल गया। बर्फ के क्रिस्टल से बनी एक चाबी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो दरवाजा मैंने बेतरतीब ढंग से चुना था वह ऐसा होगा जहां कोई और नहीं गया होगा। लिंग जियो ने अनुमान लगाया कि बर्फ सम्राट की विरासत को वास्तव में खोलने के लिए 9 दरवाजों की 9 चाबियां होनी चाहिए। इसलिए सम्राट की समाधि को केवल 9 लोगों द्वारा नहीं, बल्कि कम से कम 9 लोगों द्वारा खोला जाना चाहिए। अन्यथा 9 चाबियां एक साथ एकत्र नहीं की जा सकेंगी और सम्राट की समाधि नहीं खोली जा सकेगी। चाबी के दिखने के साथ ही बर्फ के राक्षस के पीछे का दरवाजा भी खुल गया। लिंग जियाओ अंदर आया। हवा में खून की गंध थी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मर गया है। उससे पहले आए 8 लोग कभी भी शांति से नहीं रह सकेंगे, क्योंकि हर कोई बर्फ सम्राट की विरासत पाना चाहता है। स्वाभाविक रूप से वे एक दूसरे को मार डालेंगे।